तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का वन शॉट। जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग जितने भी कंसेप्ट है, सबसे पहले तो मेरी पीडीएफ देख सकते हो। ये सारा पीडीएफ से बहुत ही छोटा सा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको कंप्लीट कर देंगे। जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होंगे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप सभी देख सकते हो फ्रीली, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी डाउट हो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो भाई यार, ऐसा वन शॉट तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा जहाँ पे तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाऊंगा। जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो सारे इस वन शॉट के अंदर कवर कर देंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। एंड जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होंगे, मतलब एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, वो आपको नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चाहे आपका लीनियर इक्वालिटी एक्सरसाइज हो या मिसलिनियस एक्सरसाइज हो, दोनों एक्सरसाइज के आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जरूर जाके चेकआउट करना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज कंप्लीट। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत सारे जो कंसेप्ट थे वो डिलीट कर दिए इस बार बुक के अंदर, ठीक है। तो अपन को जितना है वो मैं कवर करा दूंगा आपको, और एक्स्ट्रा पढ़ना हो जो पुरानी बुक में था, जैसे कि ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, वो भी मुझे बोल देना, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ये चैप्टर क्या है भैया, क्या होती है लीनियर इक्वालिटीज, ठीक है। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर। उसके अंदर ही सबसे पहला टॉपिक है आपका इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज क्या है, देखो आपको मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन तो पता होती है। इक्वेशन क्या होती है भैया, जैसे भैया हमें दे दिया जाता था 2x + 3y = 10। जो भैया ये इक्वल लगाते हैं ना, इक्वल, जब इक्वल लगता है ना, हाँ भैया, तो वो कहलाती है अपनी एक इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं इक्वेशन, EQUATION। हाँ भैया, इतना समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इक्वलिटी क्या है, देखो आपने कभी चीज़ सुनी होगी कि 5 > है 2 से, तो आप कैसे लिखते थे मैथ्स में? मैथ्स में ये 4 सिंबल आपको पता है, बचपन में पढ़ के आए थे भैया। ये होता है ग्रेटर देन का, क्योंकि मुंह किस साइड खुला है, जिस तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। हाँ भैया। एक होता है भैया ये लेस देन वाला साइन। हाँ भैया। एक होता है भैया ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन। एक होता है भैया ये लेस देन इक्वल टू वाला साइन। ये 4 साइन हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, बचपन में हम पढ़ के आए हैं। हाँ भैया, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। जैसे मुझे अब लिखना होता कि 5 > है 3 से, क्या ये ट्रू है? हाँ भैया ट्रू है, क्योंकि 5 जो है वो बड़ा है किससे, 3 से। जिस तरह मुंह खुला होता है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो चीज़ बड़ी होती है। हाँ भैया, तो ये क्या है, ये इनइक्वालिटीज है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस। क्या कहती है कि 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपको पता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो कोई भी 2 रियल नंबर या तो 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल, इन 4 सिंबल से रिलेट की जाती हो, तो क्या बनती है, हमारी एक इनइक्वालिटी बनती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 2 नंबर है। हाँ भैया, अब ये 2 नंबर है तो मैंने इस साइन की मदद से, इस साइन की मदद से मैंने इन दोनों को रिलेट किया। जब मैंने ये पूरी चीज़ लिखी तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 है ये 3 से बड़ा है। हाँ भैया, क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन होता है। हाँ भैया, एकदम सही है। उसी प्रकार क्या होगा भैया, वेरिएबल में भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों 2x > 6, ये भी हो सकता है। हाँ भैया, इसमें क्या है, इसमें हम वेरिएबल है एक जगह कोई नंबर है। तो इन सबको, मतलब इन 4 साइन जो होते हैं ना, देखो ये वाले 4 साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब भी कोई भी 2 नंबर्स या 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इन 4 की मदद से रिलेट करेंगे ना, तो वो कहलाता है इनइक्वालिटी फॉर्म करता है, वो एक इनइक्वालिटी फॉर्म करता है। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ नहीं, आप कहोगे बस इतना सा है, मैं कहूँगा हाँ इतना सा है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। देखो अब क्या कहता है, स्टेटमेंट सच एज 1 2 3 अबव आर इनइक्वालिटीज। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, 3 लेस देन 5 है, हाँ भैया। 7 ग्रेटर देन 5 है, हाँ भैया। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के एग्जाम्पल हुए। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज मतलब जब भी आप ये साइन लगाओगे ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों नंबर होंगे, उनको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। हाँ भैया, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है दूसरे में कि x < 5 है, y > 2 है,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, y लेस देन इक्वल टू 4 है। तो इन सब ये जो भी है ये क्या है, ये किसके एग्जाम्पल्स है, ये लिटरल इनइक्वलिटी के एग्जाम्पल है। अब यार लिटरल इनइक्वलिटी क्या होती है, अरे कुछ नहीं, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं वो कहलाता है लिटरल इनइक्वलिटीज। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी जिसके अंदर LHS और RHS दोनों तरफ क्या होती है, हमारा नंबर होता है। लिटरल इनइक्वलिटीज मतलब जिसमें वेरिएबल इंक्लूड होता है, जैसे यहाँ पे बोला मैंने x लेस देन 5 है, मैंने बोला y ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। अब आगे देखो 3 लेस देन 5 है, ये जो 5 है ना, अब इसका मतलब क्या है, देखो बचपन में पढ़ के आए हो, ये सब कुछ बचपन में पढ़ के आए हो। इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो 5 है, 5 ये 3 से तो बड़ा है, हाँ भैया, और ये 7 से क्या है, छोटा है। हाँ भैया इसको ऐसे ही रीड करेंगे कि 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। हाँ भैया एकदम से ये इनइक्वलिटीज आपको आना चाहिए, मतलब ये सिंबल का मतलब पता होना चाहिए कि जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होता है, जिस तरफ मुंह मतलब बंद होता है वो छोटा होता है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है भैया। तो इसको कैसे रीड करते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, मैंने जैसे बताया। जैसे देखो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को यूज़ किया है, तो ये x कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू करेगा। जैसे हम पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे, एकदम बेसिक से समझ रहा है, धीरे धीरे जैसे कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे मैं सारे बताता जाऊँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो x होगा ये 3 से बड़ा और इक्वल होगा और 5 से क्या होगा, छोटा होगा। हाँ भैया तो इसको रीड ऐसे करते हैं जैसे मैंने बता दिया। सिमिलर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या कहलाते हैं, डबल इनइक्वलिटीज। अब इसको डबल इनइक्वलिटीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे दो साइन यूज लिए, दो इनइक्वलिटी के साइन क्या लिए, यूज लिए। देखो यहाँ पे लेस देन लिया, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये वाला साइन, यहाँ पे ये वाला साइन। अभी तक आप देख रहे थे जब हमने न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज पढ़ा तो उसमें सिर्फ एक ही साइन होता था। हमने लिटरल इनइक्वलिटीज पढ़ा, यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन होता था। हाँ भैया लेकिन डबल इनइक्वलिटीज में क्या होंगे, हम ऐसे लिखेंगे, दो कंपेयर करेंगे, दो नंबर को किसी एक चीज़ से कंपेयर करेंगे, मतलब बताएंगे, शो करेंगे कि ग्रेटर देन या लेस देन है, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया कि डबल इनइक्वलिटीज में मतलब दो साइन होंगे, वो ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन चारों में से कोई भी दो साइन होंगे। हाँ भैया ठीक है, इतना समझ में आ गया भैया। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज समझा अभी तक हमने क्या समझा, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज, फिर हमने समझा मेरे प्यारे बच्चों लिटरल इनइक्वलिटीज, फिर हमने समझा डबल इनइक्वलिटीज। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक था कुछ नहीं, ये चार सिंबल से क्या बनती है, एक इनइक्वलिटी बनती है, ठीक है भैया। अब आगे चलो, अब देखो इसने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों इनइक्वलिटी के। जैसे देखो आपके पास कोई भी ax प्लस बी के फॉर्म में कोई भी हो सकता है। जैसे सपोज करो मैंने आपको ऐसे लिख दिया, मैं चेंज कर लेता पेन, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 2x प्लस 3 लेस देन 0। आई होप समझ गए होंगे, आपने पढ़ा है बचपन में कि ax प्लस बी क्या है, कोई भी लीनियर टर्म है भाई, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है, उसको हमने लेस देन 0 से क्या किया है, रिलेट किया है, ठीक है। लेस देन 0 है मतलब ये जो पूरी टर्म होगी ax प्लस बी ये 0 से छोटी होगी, इसका मतलब ये है कहने का। सेम ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 है, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 है, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ax प्लस बी वाई लेस देन c है। इसका मतलब क्या है, c कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने लिखा कि 2x प्लस 3y लेस देन 2, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो LHS में ये पूरी क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है, ये छोटी है, किससे, इस 2 से। हाँ भैया ये तो बेसिक हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं इनइक्वलिटी सिंबल से, ठीक है। सिमिलर ये दे रखे कुछ एग्जांपल्स। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एग्जांपल देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको पता है ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भैया, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भैया। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ है LHS में ये लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से छोटी भी हो सकती है। इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर भी और 0 से छोटी है, इसका कहने का ये मतलब है। हाँ भैया अब आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि किसी में लेस देन इक्वल दोनों का साइन है, किसी में सिर्फ लेस देन है, किसी में सिर्फ इक्वल है, किसी में आप देख रहे होंगे कि है ना ये वाली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसी में आप देख रहे होंगे कि है ना ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, किसी में आप देख रहे होंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। पढ़ के आए ना, x और y दोनों लीनियर है क्योंकि दोनों की पावर क्या है, 1 1 है। हाँ भैया ये सब पढ़ के आए। इन अलग अलग टाइप्स की मदद से हमने क्या किया, इन इक्वलिटी को डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया,
ठीक है। जैसे हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था क्लास 10th में, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिग्री पढ़ी, तो डिग्री के बेसिस के ऊपर हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बताए थे। उसी प्रकार फिर हमने टर्म्स पढ़ा, तो टर्म्स के बेसिस के ऊपर हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए थे। इसी प्रकार ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये ग्रेटर देन का साइन, ये लेस देन का साइन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, इनकी मदद से भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब इनइक्वलिटीज को बताएंगे। अब कैसे, देखो आओ, ये पूरा पैराग्राफ आपको दे रखा है आपकी बुक पे, मैं समझा देता। देखो, इनइक्वलिटीज 5, 6, 9, 10, 14 आर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। भैया स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज क्या होती है, देखो पहले तो ये देखो, ये कौन कौन सी इनइक्वलिटीज है, 5, ये रहा 5वीं, ये रही 6ठी, फिर 9वीं, फिर 10वीं, फिर 14वीं। अब इन सब में देखो, इन सब इनइक्वलिटीज में आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये सिर्फ या तो ग्रेटर देन है या तो लेस देन है। देखो, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। और कौन सी है, 9वीं, ये रही लेस देन, ये रही ग्रेटर देन, ये देखो 14 में ग्रेटर देन। बाकी सब में ध्यान से देखोगे ना, तो आपको साइन दिखेगा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज, हम उन इक्वलिटीज को कहते हैं जिसमें जो साइन है वो तो या तो ग्रेटर देन का हो, या मतलब लेस देन का हो, या ग्रेटर देन का हो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन तुम्हें दिख जाए तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज नहीं कहलाएगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता, सबसे पहले इसको इरेज कर देना, मैं यहीं पे एग्जांपल बता देता। जैसे मैं लिखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक मैंने ये दिया आपको, हाँ भैया। एक मैं देता हूँ 2x ग्रेटर देन 2। अब मुझे बताओ कौन सी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज है और कौन सी नहीं है, बता सकते हो साइन देख के। हाँ भैया, आपने अभी बताया कि जिसके अंदर जो साइन होता है, जो सिंबल होता है, या सिंबल बोल दो साइन बोल दो, वो अगर ग्रेटर देन है या फिर सिर्फ लेस देन है तो वो कहलाती है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। और जिसके अंदर जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में आ जाए और लेस देन इक्वल टू साथ में आ जाए तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज नहीं होती है भैया। तो इसका मतलब हमारा जो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज होगा वो ये वाला होगा, ये वाला एग्जाम्पल कहलाएगा स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। आया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, वाइल इनइक्वलिटीज 7, 8, 11, 12, 13 आर स्लैक इनइक्वलिटीज। अब स्लैक इनइक्वलिटीज किसको बोलेंगे, जिसके अंदर क्या होता है, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू भी साथ में होता है। जैसे देखो 7, 8, 11, 12, 13, इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को देखो, इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को एक बार ध्यान से देखो, तुम्हें दिखेगा कि जहाँ पर भी इक्वल का भी साइन साथ में, देखो ये रहा इक्वल, 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 तो जिसमें भी इक्वल का साइन भी साथ में आ जाए, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उन सबको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वलिटीज, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो, इनइक्वलिटीज फ्रॉम 5 to 8 आर लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल x। क्या कह रहा है, 5 to 8, देखो 5 किधर है, 5, 6, 7, 8। तो इन चारों इनइक्वलिटीज को ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों इनइक्वलिटीज को ध्यान से देखो। ये क्या है, ये एक क्या है, ये क्या है, ये लीनियर है, लीनियर है ना, क्योंकि एक ही 1 है, पावर वेरिएबल की पावर 1 है सबकी। ये देखो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको हम लीनियर इनइक्वलिटीज बोलेंगे वन वेरिएबल के अंदर। आपको पता नहीं कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी, जिसके अंदर एक ही मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जहाँ पर भी तुम्हें ये लीनियर पॉलिनोमियल दिख जाए विद द साइन दिस इनइक्वलिटी साइंस, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लीनियर इनइक्वलिटीज। और एक ही वेरिएबल है, देखो यहाँ इन सब में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। हाँ भैया, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल, ठीक है यहाँ तक। हाँ भैया यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ो, while inequalities from 9 to 12 are linear inequalities in two variable x and y। 9 to 12 देख सकते हो, 9, 10, 11, 12। तो देखो यहाँ पे दो वेरिएबल, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल, सारे क्या है, लीनियर है, क्योंकि सबकी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 ही है, तो सारे लीनियर है। तो लीनियर इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल, क्योंकि दो वेरिएबल है x एंड y। हाँ भैया समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे,
उसके बाद देखो आगे क्या बोला गया है कि इन इक्वलिटीज 13 एंड 14 आर नॉट लीनियर। जो 13 और 14 इन इक्वलिटीज है ये दोनों लीनियर नहीं है। हाँ भैया हमें पता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है मेरे पे भाई लोग, है ना। तो ये क्या कहलाती है, ये क्वाड्रेटिक इन इक्वलिटीज कहलाती है। यहाँ पे दे रखा होगा देखो, क्वाड्रेटिक इन इक्वलिटीज इन वन वेरिएबल एक्स, ठीक है। हाँ भैया, तो भैया अब देखो भैया इतने सारी अलग अलग है ना, क्या है कि ये इनइक्वलिटीज़, तो हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कौन सी इनइक्वलिटीज़ पढ़नी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो आप इनइक्वलिटीज़ पढ़ोगे ना, वो क्या पढ़ोगे, वो पढ़ोगे सिर्फ लीनियर इनइक्वलिटीज़। क्या पढ़ोगे, लीनियर इनइक्वलिटीज़। वो भले 1 वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल हो, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर मेनली क्लास 11 की एनसीईआरटी के अंदर हम सिर्फ एक ही इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है लीनियर, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी वेरिएबल की, ठीक है। हाँ भैया, इतना समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया। आपने स्टार्टिंग में बताया कि भैया न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज़ क्या होती है, लिटरल इनइक्वलिटीज़ क्या होती है, डबल इनइक्वलिटीज़ क्या होती है। उसके बाद भैया आपने ये सारी बताई, स्ट्रिक्ट क्या होती है, स्लैक क्या होती है, लीनियर इन 1 वेरिएबल, लीनियर इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ क्या होती है, ये सब आपने बता दिया। तो जल्दी से एक बार डिफाइन करो मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रिक्ट और अपने स्लैक में क्या डिफरेंस होता है। इनइक्वलिटी भैया, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ वो इनइक्वलिटीज़ होती है जिसके अंदर जो साइन होता है वो या तो ग्रेटर होगा या लेस देन का होगा। भैया स्लैक इनइक्वलिटीज़ वो इनइक्वलिटीज़ होती है जिसके अंदर भैया जो साइन होगा वो ग्रेटर देन के साथ इक्वल का भी होगा और लेस देन के साथ इक्वल का भी होगा, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, देखो अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसके अंदर कुछ नहीं है। देखो आप बोलोगे ना भैया कितना बड़ा चैप्टर है, देखो ये एक टॉपिक पढ़ना है, ये कंसेप्ट पढ़ना है, बस फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बस खत्म। ये एक ही कंसेप्ट है जो आपको गुरु समझना है इधर। ये 2 रूल है इनइक्वलिटीज़ के, ये समझ लिया मतलब पूरा चैप्टर हो गया। मैं आगे क्वेश्चन सारे करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बस आप स्टार्टिंग से लेके वीडियो अभी तक देख रहे हो तो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मज़ा आएगा, ये मेरा वादा है आपके बड़े भाई का, ठीक है। देखो अब है हमारा अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इन 1 वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो हमें सॉल्यूशंस पता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। जैसे मैंने ये लिखा कि 2x, देखना ठीक है, ये ब्लैक की है ना, सॉरी, देखो आओ कलर चेंज करते हैं इसका, ठीक है, ये लेते हैं। अब देखना मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 2x इक्वल टू 10। एक ये क्या है भैया, ये तो एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल का साइन आया। मैंने कहा हाँ भैया एकदम सही है, इक्वेशन का साइन है, इक्वल का साइन आया तो इक्वेशन है। अब जब आपने क्लास 10th में पढ़ा था या क्लास 9th में जब पढ़ा था, तो वो सॉल्यूशन क्या होता था भैया। भैया अगर मैं बात करूँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो क्या होता था भैया, सॉल्यूशन का मतलब x की वो वैल्यू जिस पे LHS बराबर RHS हो जाता है, वो सॉल्यूशन कहलाता है। हाँ भैया इतना पता है कि x की वो वैल्यू जिस पे LHS बराबर RHS हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल सा खेल है, बात भैया सही बोली। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो x की क्या वैल्यू होगी भैया, x इक्वल टू अगर 5 होगा ना, तभी जाके मेरा जो LHS है और RHS है दोनों बराबर हो जाएगा। देखो 2x है, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, और 10 बराबर 10, LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये चीज़ क्या होती थी, ये क्या होती थी, ये सॉल्यूशन होती थी मेरे प्यारे बच्चों। ये सॉल्यूशन होती थी किसका, इस वाली इक्वेशन का। हाँ भैया समझ में आ गया। लेकिन अब मैं मेरे प्यारे बच्चों आपसे बोलूं कि जो x है, ये जो x है ये क्या है, ये लेस देन 5 है। हाँ भैया, और मैं आपसे ये भी एक कंडीशन दे देता हूँ इसके ऊपर कि जो x होगा ना, x मेरे प्यारे बच्चों वो नेचुरल नंबर होगा। ये जो भी x होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो मुझे तुम x की वो वैल्यू बता सकते हो, तुम मुझे x की वो वैल्यूज़ बता सकते हो जिस पे ये पूरा चीज़ ट्रू हो। भैया समझे नहीं कैसे, देखो जैसे मैंने बोला x की वैल्यू हमको क्या पता है, x जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 2 3 ये हो सकते हैं, 4 5 ये कुछ भी हो सकते हैं, 6 7, ठीक है। हाँ भैया, तो अपन देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट जो हमें दे रखा है कि x लेस देन 5 है, ये ट्रू होगा कि नहीं होगा, ये देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो मैंने x की वैल्यू 1 ली, सपोज करो 1, तो क्या 1 लेस देन 5 है। हाँ भैया 1 तो छोटा ही होता है 5 से, तो ये क्या है, ये ट्रू है भैया। मैंने कहा एकदम सही। फिर आए आगे, मैंने x की वैल्यू 2 भी रखी, क्या 2 लेस देन 5 है। हाँ भैया 2 छोटा है 5 से, तो ये भी क्या हुआ स्टेटमेंट, ये ट्रू हुआ। हाँ भैया, अब मैंने x की वैल्यू दूसरी रखी, फिर 3 लेता हूँ, अब क्या 3 लेस देन 5 है। हाँ भैया 3 छोटा है 5 से, तो ये भी ट्रू हो गई। अब मैं लिखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों 4 लेस देन 5 है।
हाँ भैया ये भी ट्रू है क्योंकि 4 लेस देन 5 है, एकदम सही बोला आपने। अब मैं आगे लिखता हूँ कि 5 लेस देन 5 है। भैया 5 लेस देन 5, क्या 5 छोटा है 5 से? नहीं भैया, गलत हो गया ये तो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो भैया फॉल्स हो गया। अब अगर आप x की वैल्यू, अब अगर आप x की वैल्यू 5 या 5 से ऊपर कोई भी लोगे, 6 7 8 कोई भी लोगे, वो हमेशा फॉल्स होगा। हाँ भैया एकदम सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वह x की वैल्यू, वह x की वैल्यू जिस पे ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू कहलाता है, मतलब देखो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, तो वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी? वो सारी x की वैल्यू सॉल्यूशन कहलाएगी। वो सारी x की वैल्यू क्या कहलाएगी? ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये कहलाएगी इसका ट्रू, सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे आपको पता था यहाँ पे x इक्वल टू 5 क्या था? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने बोला x लेस देन 5 और x मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है ये समझ लो। x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, इसको ट्रू करती है, वो सारे हमारे सॉल्यूशंस होंगे। इतना समझ में आया? हाँ भैया, तो x की कौन कौन सी वैल्यू है भैया? x की वैल्यू है भैया 1 है, एक तो एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है। ये सारे क्या होंगे? ये सारे भैया इस स्टेटमेंट, ये जो हमको दे रखा है ये इसके सॉल्यूशंस होंगे। हाँ भैया, अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हम 11th क्लास में आ चुके हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था सेट। हाँ भैया, तो क्या करेंगे, ये जितने भी सॉल्यूशन है इनको क्या करेंगे, एक सेट के अंदर लिख देंगे बच्चे लोग। एक सेट के अंदर लिख दिया। अब जो ये पूरा सेट होगा ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सॉल्यूशन सेट। SOLUTION इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। आई होप समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। तो बस अब क्या कह रहा है कि दस एनी सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल इज अ वैल्यू। देखो सॉल्यूशन क्या होता है इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल का? वो क्या होती है? वो वैल्यू होती है उस वेरिएबल की जिस पे वो ट्रू करता है वो स्टेटमेंट, विच मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट। आ गया समझ में? कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। ये समझने के बाद तो आपको ये जो दे रखी है अंग्रेजी की भाषा ये समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है इनइक्वलिटी का, वो क्या होता है? वो वैल्यू होती है उस वेरिएबल की जो उस स्टेटमेंट को ट्रू करती हो। ठीक है, ट्रू बताती हो। ठीक है, आया समझ में? सॉल्यूशन सेट क्या होता है भैया? कोई भी इनइक्वलिटी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको अगर हम एक सेट के अंदर लिख देंगे तो वो कहलाता है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो देखो जल्दी से मुझे ये बताओ, जल्दी से मुझे ये बताओ, देखो मैं लिख रहा हूँ x लेस देन 10 है। मुझे जल्दी से बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जल्दी से। मैंने कहा हाँ एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, x इज़ अ नेचुरल नंबर, x मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या क्या सॉल्यूशन होगा भैया? देखो देखते हैं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। हाँ भैया, मैंने कहा सॉल्यूशन सेट बना दो भैया, ये सारे सॉल्यूशन को एक सेट में लिख दो, सॉल्यूशन सेट। बस इतना से था? हाँ भैया इतना से था। चलो आगे। अब देखो यार, कुछ नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं, कुछ नहीं, इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, बस ये 2 रूल है। कौन से रूल? पहला रूल, दूसरा रूल। भैया ये क्या होते हैं? ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखो क्या कहता है कि इक्वल नंबर में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वलिटी। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखना, जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखना, मैंने लिखा 3 ग्रेटर देन 2 है। हाँ भैया, देखो सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन के तौर पे बताता, इक्वेशन से बताता आपको। देखना आप क्या करते थे, 2x इक्वल टू 10 है, तो आपको कोई नंबर LHS में ऐड करना होता तो तुम वो नंबर RHS में भी ऐड करते। हाँ भैया, अगर कोई नंबर LHS से तुम्हें सेपरेट करना होता तो तुम RHS से भी सेपरेट करते। हाँ भैया, क्योंकि हमारा नंदाना तो है नहीं, मैक्स ननियाल तो है नहीं कि कोई नंबर मैं यहाँ पे ऐड करूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे LHS में 2x प्लस 3 किया, प्लस 3 मैंने ऐड किया और LHS RHS में मैं कुछ करूँ ही ना, ये नहीं कर सकते अपन मैक्स के अंदर। तो मुझे जो मैंने यहाँ पे प्लस 3 किया ना, वो का वो प्लस 3 मुझे यहाँ पे भी करना होगा, दोनों तरफ करना होता है क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है हमें। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। इतना इक्वेशन में हम ये करते थे, तो वही तो काम हमें इनइक्वलिटीज में करना है। जैसे मैंने बोला 3 ग्रेटर देन है 2, तो अगर मैं 2 इस साइड पे ऐड कर रहा हूँ, प्लस 2 ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे इस साइड भी प्लस 2 करना पड़ेगा। आया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
अगर मैं इस साइड में -2 कर रहा हूँ तो इस साइड पे भी मुझे -2 करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। हाँ भैया इतना सही है, एकदम सही है। और साइन पे क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होता मेरे प्यारे, जो साइन है वही रहता है। जब आप दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करोगे, ठीक है, कोई सेम नंबर ऐड करोगे तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, साइन वही का वही रहता है। भैया साइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रूल नंबर 2 में समझेंगे, 2 मिनट रुको। इतना समझ में आया रूल नंबर 1 कि कोई भी नंबर को अगर मैं एक साइड ऐड करूंगा तो उसको दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, कोई भी नंबर को दूसरी तरफ सेपरेट करूंगा तो उसी दूसरी तरफ भी सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। आओ, तो ऐसा ऐसा मत समझना मेरे प्यारे बच्चों कि हम नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कल एक इनइक्वलिटीज दे दी, डबल तो क्या, मैंने तुम्हें एक इनइक्वलिटी दी थी, देखो 6x लेस देन, ये सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, 5x प्लस 8, मैंने ये दे दी। ज़रूरी नहीं तुम नंबर को ऐड या सेपरेट कर सकते हो, तुम किसी वेरिएबल या तो अपन बचपन में करते थे ना यार, जैसे जैसे देखो वो नहीं सीखा था क्लास 8 के अंदर, जैसे यहाँ पे था 5x, यहाँ पे था 2x प्लस 3, तो आप क्या करते थे, देखो हम क्या करते थे, वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड रखना चाहते थे और कांस्टेंट वाली टर्म को एक साइड रखना चाहते थे। तो हम क्या करते थे, हम चाहते थे वेरिएबल इधर हो तो ये 2x हमें यहाँ से हटाना होता, तो हम क्या करते थे बचपन में कि भैया 5x क्या करो, -2x यहाँ से भी कर दो, और 2x प्लस 3 तो है और -2x यहाँ से भी कर दो, तो ये -2x प्लस 2x कट जाता था, तो यहाँ पे ये 3x बराबर 3 आ जाता था। हाँ भैया सेम प्रोसेसर इसमें भी कर सकते हो तुम, ठीक है, इन इक्वलिटीज में भी कर सकते हो। जैसे कैसे भैया, देखो मुझे अब ये 6x चाहिए, वेरिएबल को एक साइड रख रहा हूँ, ये वेरिएबल को मुझे हटाना है, 5x को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा 6x माइनस 5x मैं इधर भी करूँगा, और 5x प्लस 8 है तो इधर भी माइनस का 5x मैं कर दूंगा, तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे आपस में, और 6x माइनस 5x x हो जाएगा और x लेस देन 8 आ जाएगा आपके पास। ये हम ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। अब आओ आगे, नेक्स्ट क्या दे रखा है, बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। ध्यान से सुनो क्या कहता है, देखो क्या कहता है कि अगर सपोज करो आपके पास है 4 ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो किसी भी सेम नंबर से आप इन इक्वलिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वो जो नंबर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों भैया, नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए, 2 मिनट रुको, वो इस लाइन में पढ़ेंगे जब बताएंगे। लेकिन अभी क्या समझना है कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर से आप दोनों तरफ पॉजिटिव सेम नंबर होना चाहिए, जहाँ पे इस नंबर से जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे उसी नंबर से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना। क्यों भैया, नेगेटिव से नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एक और कंडीशन ऐड होती है, ठीक है, वो क्या होती है भैया अभी पढ़ेंगे। जैसे देखो मुझे क्या करना है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 ऐसे कर दूंगा। मुझे डिवाइड भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, जैसे ये 4 है तो दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से भी अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बेसिक रूल है इनइक्वलिटी का, ठीक है। आ गया समझ में। पहला क्या था भैया, दोनों तरफ मैं सेम नंबर को ऐड कर सकता हूँ, दोनों तरफ सेम नंबर से सेपरेट कर सकता हूँ। भैया दोनों तरफ मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूँ। हाँ भैया, लेकिन ये हमने जितनी भी कंडीशन पढ़ी ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो ये साइन होता था ना, ये कभी चेंज नहीं होता था। जैसे ये देखो यहाँ पे देखो 4 ग्रेटर देन 2 था, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया किसी पॉजिटिव नंबर से, तो अभी देखो साइन ग्रेटर देन का ही ग्रेटर देन है। अब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये तो ऑफकोर्स बात है, क्योंकि 2 × 4 क्या होता है, ठीक है। तो देखो जैसे 2 × 4 8 होता था, 8 ग्रेटर देन होगा 4 से। हाँ भैया ये ट्रू है, एकदम ट्रू है कि 8 जो है वो बड़ा होता है 4 से, यस भैया ट्रू है। लेकिन भैया अब क्या दिक्कत हुई, देखो अब आगे वाली लाइन ध्यान से पढ़ना, बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर, लेकिन जब दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं बाय अ नेगेटिव नंबर से, जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, देन द साइन ऑफ द इनइक्वलिटी इज रिवर्स। रिवर्स मतलब चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। भैया कैसे, एक एग्जांपल दे दो भैया मैं समझ जाऊंगा। मैंने कहा देखो, मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 3 ग्रेटर देन 2 है। हाँ भैया, अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देता, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है भैया, तो क्या ये साइन ये का ये रहेगा, मतलब ये ग्रेटर देन ही रहेगा क्या ये ग्रेटर देन ही रहेगा। भैया चेक कर लेता हूँ मैं, कैसे भैया, देखो भैया -1 × 3 होता है -3,
और -1 इंटू 2 होता है -2। आप कह रहे हो भैया साइन वो का वो ही रहने दो। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं भैया क्या हमारा स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। भैया देखते हैं। भैया ये कह रहा है कि -3 जो है वो बड़ा है -2 से। एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये तो होना चाहिए था -2 बड़ा होना चाहिए था -3। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो इस साइन से अगर चल रहे हैं ना, तो हम क्या बता रहे हैं कि -3 जो है वो -2 से बड़ा है। ये तो गलत है भाई, -3 छोटा होता है -2 से। हाँ भैया बात एकदम सही है। तो इसीलिए मैथमेटिशियन ने बोला कि जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे या किसी भी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करोगे, तो जो साइन होगा इनइक्वलिटी का वो आपको चेंज करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। भैया रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होगा वहाँ पे लेस देन कर देना, जहाँ पे लेस देन का साइन होगा वहाँ पे ग्रेटर देन कर देगा, जहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन होगा वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, और वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मैंने जब यहाँ पे माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो क्या था, जो साइन पहले ग्रेटर देन का था उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, लेस देन के अंदर। तो अब देखो ये जो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट आया ये ट्रू है भाई लोग, कि -3 जो है वो छोटा है -2 से। आगे समझ में, आगे डिवाइड में भी सेम हो सकता है। देखो डिवाइड में भी देखो ना, मैंने कहा 4 ग्रेटर देन 2 है। अगर आप -2 से डिवाइड करते हो मतलब 4 -2 ग्रेटर देन 2 -2, तो कितना आएगा भाई, ये आएगा -2 ग्रेटर देन, और ये आएगा -1। ये भी फॉल्स है। इसलिए बोलते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे या तो दोनों तरफ डिवाइड करोगे ना, तो जो इनइक्वलिटी का साइन होगा वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको पहले तो छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन ना करके यहाँ पे मैं साइन चेंज कर दूंगा लेस देन का। ठीक है, ये समझना चाहिए रूल नंबर 2। क्या भैया इतना ही है? हाँ इतना ही है। देखो पॉजिटिव नंबर से तुम कुछ भी करो कोई तकलीफ नहीं है इनइक्वलिटीज़ को, लेकिन जैसे ही तुमने नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दिया इनइक्वलिटी में, तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। ये ध्यान रखना, साइन हमेशा चेंज करना पड़ेगा, ये भाई कंसेप्ट है। ठीक है, मैंने बता दिया क्यों है क्यों है। ठीक है, चलो आगे चलो। अब क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, अब सिंपल क्वेश्चन से 10-15 क्वेश्चन से वो करके ये चैप्टर खत्म है। देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, कि सॉल्व 30x लेस देन 200 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ए इंटीजर। सॉल्व का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाई, क्लास 8, 9, 10th में नहीं देखा तो मेरा वीडियोस, ठीक है, मैंने वहाँ पे बताया था सॉल्व जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू बतानी है जो सेटिस्फाई करती है उस स्टेटमेंट को। जैसे हम इस इक्वेशन दे दिए जाते थे हमें क्लास 10th के, हम बोलते थे सॉल्व करो, तो हम x की वैल्यू निकालते थे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या बोला है, सॉल्व करो मतलब x की वैल्यू निकालो जिस पे ये ट्रू है कि मतलब 30x लेस देन 200 होगा, वो x की वैल्यू मुझे बताओ। ठीक है, हाँ भैया, तो देखो हमें क्या दे रखा है कि जो 30x है वो लेस देन है 200 से, और सबसे पहला बोला है कि जो x होगा ना वो एक नेचुरल नंबर होगा। x जो होगा वो क्या होगा, हमारा एक नेचुरल नंबर होगा, ये ध्यान रखना। हाँ भैया बात एकदम सही है कि x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब देखना ध्यान से, देखना कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। हाँ लेकिन दिक्कत क्या दे रहा है, ये 30 दिक्कत दे रहा है, ये 30 मुझे दिक्कत दे रहा है यहाँ पे x के साथ, तो इस 30 को हटाना पड़ेगा। हाँ भैया हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाए भैया, देखो मैं कहता हूँ आपके पास में 30 इंटू 2 है, तो आप क्या करोगे 30 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 30 से जैसे ही डिवाइड करोगे तभी तो ये नंबर हटेगा। हाँ भैया बात एकदम सही है। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस 30 को यहाँ से हटाना है तो मुझे 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ भैया 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ननिहाल नहीं, मैंने पहले बोला था अपना नन्नाड़ा नहीं इधर। अगर मैं 30 से यहाँ से डिवाइड करूँगा तो 30 से यहाँ से भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ भैया एकदम सही है, एकदम लॉजिकली वे में सही है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 30x को अपॉन 30 और लेस देन 200 अपॉन में 30। हाँ भैया तो ये 30 से 30 कट गया। हाँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, लेस देन 200 अपॉन में 30, 3 से 3 कट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, समथिंग देख लेना 20/3 है। हमें क्या बोला था कि जो x होगा वो क्या होगा, हमारा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। हाँ भैया नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 20/3 है, x लेस देन मेरा है 20/3, तो 20/3 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं वो ले लो। तो कौन कौन से आते हैं नेचुरल नंबर भैया, 20/3 लगभग होता है 6 पॉइंट समथिंग। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे भैया, 1 होगा भैया, 2 होगा भैया, 3 होगा भैया, 4 होगा भैया, 5 होगा भैया, 6 होगा। टोटल ये 6 ही नेचुरल नंबर होंगे। हाँ भैया क्योंकि 7 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20/3 मुझे पता है 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो 7 तो आएगा ही नहीं।
तो 6 पॉइंट के नीचे 6 के नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे ले लो। हाँ भैया, तो ये सारी तो x की वैल्यू ऐसी होगी जो हमारा ये जो स्टेटमेंट बोला था 30x लेस देन 200 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यही तो हुए हमारे सॉल्यूशन, या यही बोल दो यही तो वो x की वैल्यूज हुई। आया समझ में? आया समझ में? हाँ भैया, तो ये सारा आंसर होगा आपका, ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 ये सारी x की वो वैल्यू होगी जो इस स्टेटमेंट को ट्रू करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, 7 क्यों नहीं ले सकते? देख लो ना यार, आप जैसे ही यहाँ पे 7 लोगे तो 30 इंटू 7 कितना होगा? 210। क्या 210 लेस देन 200 है? मतलब 210 छोटा है 200 से? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें नेचुरल नंबर बोला था तो नेचुरल नंबर लिख दिया। अब भैया सेकंड क्या है? देखो सेकंड कहता है कि x क्या होना चाहिए? एक इंटीजर। क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए भाई लोग। ठीक है, तो सॉल्व तो हम ऐसे ही करेंगे, सॉल्व तो हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसा अभी किया था, सेम ऐसा करेंगे, सेम ऐसा का ऐसा सॉल्व करेंगे। हाँ भैया, यहाँ तक आ गए, x लेस देन 20/3, x लेस देन 20/3 तक आ गए। हाँ भैया, अब उसने बोला है जो ये x होगा ना, ये मेरा इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर नहीं, अब ये इंटीजर होना चाहिए। ठीक है भैया, ये इंटीजर होना चाहिए, मैंने मान लिया। तो कौन कौन सी वैल्यू होगी भैया? देखो 20/3 होता है 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 6 से सारी छोटी वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, इस वाली इक्वेशन को। लेकिन अब बोला है कि x इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब देखना कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। हाँ भैया आएगा, लेकिन इंटीजर है भैया तो 0 भी आएगा। हाँ भैया, इंटीजर है भैया तो -1 भी ले सकता हूँ, क्योंकि देखो ना यार, जैसे ही मैं -1 रखूँगा यहाँ 30x में, तो 30 इंटू -1 कितना होगा? -30, और -30 तो लेस देन 200 ही होता है, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो जितने भी नेगेटिव नंबर है, मतलब यहाँ पे जितने भी नेगेटिव नंबर आएंगे आगे, ठीक है, इसको 1 सेकंड देखना, 1 सेकंड मुझे देना। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी नेगेटिव नंबर आएंगे, -2, -3, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ये सब भी इसमें आएंगे। हाँ भाई, ये सब भी इसमें आएंगे। तो क्या करते हैं हम, इन इक्वलिटीज़ के अंदर जो सॉल्यूशन बताना है ना, वो सॉल्यूशन सेट के अंदर बताते हैं। ऐसे सेट बना देना आप, बस सेट बना देना। ये डेड डैश का मतलब क्या है? इन्फिनिटी भाई, लेस माइनस के अंदर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। डेड डैश मतलब सारी छोटी वैल्यूज भी आ सकती है। यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 क्यों लिया? क्योंकि हमें बोला था जो x होगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए इस केस के अंदर। सेकंड केस के अंदर हमें बोला x एक इंटीजर होना चाहिए, तो मैं जितनी भी नेगेटिव नंबर है वो भी ले सकता हूँ। ठीक है, हाँ मेरे समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहता है? सॉल्व कीजिए 5x माइनस का 3, ये वाला है। ठीक है, क्या कहता है? 5x माइनस 3 लेस देन होना चाहिए 3x प्लस 1। हाँ भैया, बात तो एकदम सही है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से क्या करना है। अब देखना, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हटाओ, वेरिएबल को एक साइड ही रखूंगा मैं, यहाँ पे इस साइड में वेरिएबल को रखूंगा हमेशा। तो ये 3x को रिमूव करना है भैया। तो कैसे करेंगे भैया? यहाँ पे जैसे ही मैं -3x ऐड कर दूंगा तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे। हाँ भैया एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस का 3 माइनस का 3x इधर भी करना होगा, और 3x प्लस 1 माइनस का 3x इधर भी करना होगा। हाँ भैया, तो देखो ये 5x माइनस 3x 2x, और ये 3x माइनस 3x कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का 3 लेस देन, ये तो आपस में कट गए, 1 बचा। मैंने कहा एकदम सही। अब देखो यहाँ पे क्या है भैया? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे LHS, मतलब LHS तो नहीं बोल सकता, मतलब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहाँ पे मुझे सिर्फ वेरिएबल रखना है, कोई भी और चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखो -3 हटाना है, तो ये -3 इस साइड से कब हटेगा? जब यहाँ पे प्लस का 3 आएगा। हाँ भैया, तो इसका मतलब मुझे +3 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, +3 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x माइनस का 3 प्लस 3 लेस देन 1 प्लस 3, तो ये माइनस का कट हो गया, 2x लेस देन 4 हो गया। मैंने कहा एकदम सही। तो देखो अब क्या करना है? अब भैया मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कब आएगी? जब ये 2 हटेगा इसके साइड से, और ये 2 कब हटेगा भैया? जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से, लेकिन अनिहाल नहीं है, यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो आओ 2x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना आ गया कि x लेस देन है मेरा 2। ये आंसर आ गया कि जो x होगा, ये सारी हमें इस वाले को पूरा सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गए कि x की जो वैल्यूज़ है वो 2 से जो भी छोटी होगी, ठीक है, वो इस पूरे को सेटिस्फाई करेगी। मैंने कहा एकदम सही। तो पहले में क्या बोला है कि x मेरा एक इंटीजर होना चाहिए। तो देखो
ध्यान से देखना, x मेरा एक इंटीजर होना चाहिए, तो देखो क्या 2 लेंगे, क्या हम ये 2 लेंगे x के अंदर? नहीं भैया, हमें इसने बोला है कि x जो है ना वो लेस देन 2 होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए भैया। हाँ भैया, अगर यहाँ पे गलती से इक्वल का साइन भी होता तो फिर हाँ भैया उस समय हम 2 भी लेते। ये बचपन में हम पढ़ के आए भैया, क्या होता है इन इक्वलिटी, इक्वल का साइन ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये बचपन में पढ़ता है, ठीक है। हाँ भैया, तो अभी क्या बोला, x लेस देन 2 होना चाहिए, इसका मतलब 2 से जितने भी नीचे सारे इंटीजर्स हैं वो सब कुछ आएंगे वैल्यू में, हमारे सॉल्यूशन में। हाँ भैया, तो इसका मतलब 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, और ऐसे डेट 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 चलता जाना और सेट बना देना। तो ये हमारा आंसर होगा इस पहले का। और अगर दूसरे का पूछे x मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही आएगा 1, एक ही आएगा 1, और कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है। आया समझ में? तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। थर्ड पे चलो। थर्ड क्या कहता है, सॉल्व करो इसको। अब डायरेक्ट करेंगे, आओ। 4x + 3 लेस देन 6x + 7। देखो, देखना देखना ध्यान से देखियो। 4x है, हाँ भैया, मैं क्या करूँगा, LHS में रखूँगा भैया, सिंपल सी बात है, वेरिएबल LHS में रखूँगा। यहाँ से 6x हटाऊँ, तो यहाँ से जैसे 6x हटाओगे तो 4x + 3, यहाँ पे भी मुझे -6x को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मुझे -6x को ऐड करना पड़ेगा। -6x + 6x कट गया। हाँ भैया, ये 4x -6x होता है भैया, माइनस का 2x, और ये हो गया प्लस का 3 लेस देन 7। हाँ भैया, एकदम सही है। अब भैया क्या करना है, यहाँ से ये कांस्टेंट हटाना है। तो ये कब हटेगा, जब यहाँ पे -3 आएगा भैया। तो +3 -3 लेस देन, और -3 मुझे यहाँ से भी करना पड़ेगा भैया। हाँ भैया, तो ये +3 -3 कट गया, और ये -2x लेस देन 4 हो गया भैया। मैंने कहा एकदम सही, कोई डाउट नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या दिक्कत आई, अब दिक्कत आई कि भैया ये -2 को हटाना है, ये -2 को यहाँ से हटाना है। हाँ भैया, तो ये कब हटेगा, जब मैं यहाँ से भी -2 से डिवाइड करूँ और यहाँ से भी -2 से डिवाइड करूँ। देखो ना, ये -2 कट जाएंगे पूरे। हाँ भैया, बात तो एकदम सही है, लेकिन अब आता है रूल नंबर 2, जो कि मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड, या तो डिवाइड करते हो दोनों साइड, तो जो साइन होता है वो चेंज होता है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं इसको -2 से डिवाइड करूँगा, तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया, और 4 में -2 आ गया। हाँ भैया, ये -2 से -2 कट हो गया, तो ग्रेटर देन बचा -2। ये मेरे पास आंसर आया, ये मेरे पास आंसर आया, ठीक है। कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 -2 होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, x बड़ा होना चाहिए -2 से, तो -2 से बड़ा क्या होती है भैया, -1, मतलब -2 से जो छोटी वैल्यूज होती है वो बड़ी कहलाती है। हाँ, तो -2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही आंसर होगा, यही लास्ट आपका, यही निकालना है आपको, यही निकालना, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं दे रखा ना, नेचुरल नंबर इंटीजर कुछ नहीं है। ये आंसर निकाल के छोड़ दोगे, ये आंसर निकाल के छोड़ दोगे कि x ग्रेटर देन होना चाहिए मेरा -2। बस -2 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू लो, वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इसको ट्रू करेगा। बस आपको इतना बताना है, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्या है कि सॉल्व कीजिए 5 - 2x / 3 x / 6 - 5। कैसे करते हैं, देखो 5 - 2x / 6 लेस देन इक्वल टू x / 6 - का 5। सबसे पहले तो क्या करोगे भैया, 5 - 2x / 6, यहाँ पे एलसीएम ले लो। ये जो RHS दिख रहा है, यहाँ पे पूरा एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेना तुम सीख गए होंगे यार, इतना आता है, इतना आता है, मैं मानता हूँ, ठीक है। हाँ भैया, अब भैया क्या करना है, इसको सॉल्व करना, पहले सिंप्लीफाई करो। कैसे भैया, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6, इन दोनों से 6 से हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 6 कट जाएंगे। हाँ भैया, तो करो, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करो। तो 6 × 5 - 2x / 6 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 6 × x - 30 / 6, 6 से 6 कट, 6 से 6 कट, तो क्या बचा, 5 - 2x लेस देन इक्वल टू x - 30। एकदम सही है। अब क्या करना है भैया, मुझे पता है, मैं LHS में हमेशा वेरिएबल रखता हूँ, आपकी मर्जी, आप राइट हैंड साइड रखो, कहीं पे भी रखो, ठीक है। तो ये x में हटाता हूँ यहाँ से, ये x कब हटेगा, यहाँ पे -x होगा, और -x इधर भी करना पड़ेगा। तो आओ, अब तो बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो गए। -x लेस देन x - 30 -x, ये -x, ये +x कट जाएगा, ये बचेगा 5 - का 3x लेस देन इक्वल टू -का 30।
मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। अब ये +5 हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -5 करना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट कर दूँ क्या, हाँ भैया डायरेक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा -35। एकदम सही है। अब भैया क्या करना है, भैया देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, देखो भैया क्या करो, इस -3 को हटाना है तो आप क्या करो, -3 से भैया डिवाइड कर दो। जैसे आप -3 से डिवाइड करोगे तो मैंने क्या कहा था, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे <= का साइन है तो यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगा, <= माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट, तो x > होगा 35/3। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को, सबसे पहले सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई कर करके आपने ये वैल्यू बताई कि जो x होगा वो > होगा 35/3। मैं चेक भी कर लेते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं है, देखना देखना। यहाँ पे आओ, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 में कहाँ गड़बड़ी आ रही है। आह आह आह, रुको, तुम्हारा भाई छोटी छोटी मिस्टेक कर देता है, अरे यार ये -30, ये 5 को हटाना पड़ेगा ना, -5 करना पड़ेगा तो -35 भी होगा। -3 डिवाइड, ये कैसे आ रहा है, बस रुकना एक सेकेंड रुकना, ये क्या हो रहा है। अरे यार ये 3, ये कौन सा एग्जाम्पल है, मैंने 6 कहाँ से दिखा मुझे। ये देखो यार गाइस, मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया, मैंने रामायण के तौर पे क्वेश्चन ही बदल दिया। यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे मैं 6 लेके बैठ गया, ये दिक्कत हो गई। तो वैसे अपना आंसर सही है, ठीक है, इस मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही है। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना चाहो तो देखो अभी करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, आओ फटाफट से। तो देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, या इसको मैं क्या करता हूँ, पूरा साइड में ले जाता हूँ, ठीक है। हाँ भैया इसको साइड में ले जाओ, यहाँ पे ले गया मैं, ठीक है। हाँ भाई ये अलग क्वेश्चन बन गया, ये सपोज कर लो आपका एक अलग क्वेश्चन है पूरा, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसके सॉल्व करते हैं, आओ। तो अब क्या है, ये 5 - 2x/3 है, <= x/6 - 5 है। देखो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया पूरा, ठीक है। देखो यहाँ पे है, तो इसको पहले तो 5 - 2x/3 <= x - 30/6। अब मुझे क्या करना है, ये 6 हटाना है, तो 6 कैसे हटेगा, जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई किया 3, और यहाँ से भी 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, x - 30/6। ये 6 कट, ये 3 1, ये 3 2 कट। अब इसको 2 को, ये जो 2 आया ना इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट में, तो 2 × 5 10, और ये 2x है तो 4x हो जाएगा, देख लो 2x ही है ना, हाँ 2x ही है, फिर ये हो जाएगा x - 30। अब मुझे यहाँ से x हटाना है, तो आप सभी को पता है क्या करूँगा मैं, दोनों तरफ -x करूँगा, -x प्लस x कट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 - 5x -30। अब ये 10 है, अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है 10 है, हाँ भैया, तो इस 10 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, इस 10 को हटाना है तो -10 ऐड करो, ये +10 - 5x और -10 ऐड करो यहाँ पे भी, तो -10 ये हट जाएगा, और ये -5x -40 हो गया। अब क्या करना है भैया, अब हमें भैया क्या करना है, x वाला जो ये -5 है ना ये रिमूव करना है, हाँ भैया, तो -5 है तो रिमूव करना है, तो -5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं -5 से डिवाइड करूँगा दोनों तरफ साइन चेंज हो जाएगा, > का, -5 माइनस प्लस, माइनस प्लस, 5 से 5 कट, 5 से 8 आ गया, तो x जो होगा वो > होना चाहिए 8। यही आ रहा था हमारा आंसर। देखो मैं लाइव रहता हूँ, मैं कोई एडिटिंग में इतना नहीं, जो गलती करता हूँ वो एडिटिंग में मैं ऐसा नहीं सुधार सकता हूँ। देखो गलती, तुम्हें क्या लगता है गलती कोई नहीं करता, ऐसी गलती कोई नहीं करता, सब करते हैं, जितने भी बड़े बड़े ले लो, कुछ भी XYZ तुम्हें पता है जो भी है, ठीक है, फलाना ढिमकाना, जितने भी बड़े एडटेक्स टीचर्स हैं वो भी गलती करते हैं, वो बस क्या करते हैं एडिटिंग में सही कर देते हैं। मेरी गलती नहीं भाई, मैं जो लाइव होता है मैं वहाँ पे रहता हूँ बच्चों से एकदम रियल, और एकदम भाई कि भाई पता चलना चाहिए ना कि भाई कोई परफेक्ट नहीं है लाइफ में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर तो एकदम सही था, हाँ भैया, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें लाना था वो हमने लेके आ गए, x > 8, ठीक है। कुछ नहीं, 2 रूल है बस। अब आओ नेक्स्ट क्या कहता है देखना,
सॉल्व दिस, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। कुछ नहीं है, देखो इजी है, अभी किया ऐसा तो क्वेश्चन सॉल्व करो, आ जाओ। 7x + 3 << 5x + 9 सॉल्व किया ना अभी, कैसे करोगे, पहले 5 को हटाना है, तो 7x - 5x यहाँ से भी करना पड़ेगा। अब आपको पता है मैं कैसे कर रहा हूँ, हाँ आप बोलोगे बस यही है क्या भैया, पूरे चैप्टर में यही है, पूरे चैप्टर में यही है बस। 5x से 5x कट, यहाँ पे बचेगा 2x + 3 << 9। अब ये 3 को हटाना है तो मुझे यहाँ पे -3 को ऐड करना पड़ेगा, और -3 यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, ये -3 + 3 कट, तो 2x << 6 बचेगा। अब क्या करना पड़ेगा, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2 से जैसे दोनों तरफ डिवाइड करूँगा, 2 से 2, 2 से 3 कटेगा, तो x << हो जाएगा 3, आंसर आ गया। अब मुझे क्या बोला है, अब मुझे देखो, अब मुझे एक चीज़ बोलिए कि सो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। ये जो सॉल्यूशंस होंगे इसके, ठीक है, उसका जो ग्राफ है नंबर लाइन पे बताओ। अरे कुछ नहीं करने का, देखो कुछ मत करना, एक नंबर लाइन बना देना, एक नंबर लाइन बना देना, ठीक है, बन जा लाइन। एक मैं लाइन बनाने की सोच रहा हूँ, हाँ बन गई। देखो यहाँ पे 0 होता है, हाँ भैया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, और ऐसे चलते जाते हैं, है ना, हाँ भैया। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या है कि 3 से नीचे जो भी वैल्यूज़ है, 3 से नीचे जो भी वैल्यूज़ है वो सभी मेरे सॉल्यूशंस है। तो हम उसको कैसे बताएंगे, देखना, मैं कलर ले लेता ये वाइट वाला। तो देखो 3 से नीचे दिखेगा ही नहीं, रुको मैं कलर ले लेता ऑरेंज। ये 3 से नीचे जो भी वैल्यूज है, 3 है ना, x << 3 है ना, तो ऐसे मार्क कर देना। 3 से नीचे जो भी वैल्यूज है ये सारी लेंगे। यहाँ पे आप क्या कर देना, यहाँ पे आप ओपन सर्कल कर देना। इसका मतलब क्या होता है कि 3 के जस्ट जो ऊपर 3 है ना वो नहीं लेना है, वो इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 3 से नीचे जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी लेनी है हमको हमारे सॉल्यूशन में। तो बस इतना से तो करना है, ये बन गया हमारा ग्राफ, ये कहलाता है। ठीक है, देख लो आंसर भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, देख लो, मैं आपको बुक को ही बता देता, क्योंकि बुक में क्या होता है, स्टैंडर्ड ग्राफ दे रखे होते हैं ना, इसीलिए। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है ग्राफ, ये दिख रहा है ग्राफ, दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। तो ऐसे मार्क कर देना, नीचे से ऐसे एरो करके, एरो भी इस कलर से कर देना ताकि पता चल जाए यहाँ पे जितनी भी नीचे वैल्यूज है वो सारी होगी। और ये देखो 3 पे इसने ओपन सर्कल कर रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 है ना, 3 ये हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, लेकिन 3 से नीचे जितनी भी वैल्यूज है वो सारी इंक्लूड है। आया समझ में, हाँ भैया समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट पे देखो, कहाँ थे अपन, इधर थे, ये हो गया था, यहाँ पे आओ। क्या कह रहा है, दिस है शो करो ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द नंबर लाइन। बहुत इजी है भैया, अब तो बच्चे कर लेंगे। देखो इस पेन को पहले चेंज कर लेता भैया, अब तो आप कराओ ही मत, बस हमें क्वेश्चन दो, हम करते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस वाले क्वेश्चंस। देखो 3x - 4/2 > x + 1/4 - 1। क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लो। 3x - 4/2 > x + 1 - 4/4, सिंपल एलसीएम लिया है। अब क्या करेंगे भैया, ये 4 हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से 4 से मल्टीप्लाई। 3x - 4/2 > ये x, देखो ये x + 1 - 4, तो +1 - 4 माइनस का 3 होता है, तो x - 3/4, लेकिन 6 से 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा इधर भी। ये 4 से 4 कट, ये 2 से 2 यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा 2। अब क्या करो, इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, सिंपल है यार, कैलकुलेशन तो क्या है, अब तो छोटा सा चैप्टर है। 6x - 8, अच्छे क्वेश्चन होंगे वो भी आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स वो मैं बताऊँगा। > होगा ये x - 3। अब इस x को हटाना है, तो 6x - x माइनस का 8 > x - 3 माइनस का x, ये कट गया, तो ये हो गया 5x - का 8 > माइनस का 3। अब क्या करेंगे भैया, ये हमें -8 यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पे +8 और यहाँ पे भी +8 करना होगा, तभी तो हटेगा। तो 5x - का 8 प्लस का 8 > -3 का 8 +8 - 8 कट हो गया, तो 5x > प्लस का 5 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। वो स्टेप नहीं किया, अब क्या है रे यार, 5 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो 5 5 कट जाएंगे, ये 5 5 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो x > -1 आंसर होगा। ठीक है, अब क्या करना, नंबर लाइन पे बताना है तो बता दो, नंबर लाइन बनाओ एक, लो बना दी नंबर लाइन, बन जा जल्दी से, बस स्ट्रेट लाइन बन जा, बन गई नंबर लाइन। क्या 1 से बड़ी और इक्वल है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऐसे ऐसे आगे चलते जाना। अब नंबर लाइन शो कर दो, देखो क्या कह रहा है, 1 से बड़ी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, तो ये भी इंक्लूड करेंगे इस बार। यहाँ से लो, चलो 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 चलो, और ये एरो बना दो, बस खत्म। ठीक है,
हाँ भैया समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चंस के ऊपर जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स। इनको ध्यान से समझ लेना और इनकी प्रैक्टिस अच्छी करना। वैसे तो मैं करवा दूंगा आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगा, लेकिन इस पर थोड़ा फोकस करना। क्या कहता है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, भाई क्लास 11 में एक स्टूडेंट था, उसके जो मार्क्स आए इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48, 62 और 48 आए फर्स्ट और सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के अंदर। फाइंड द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स बताने हैं, ही शुड गेट, उसको आना चाहिए, इन द एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। देखो क्या है, एक बच्चा था क्लास 11 के अंदर, हाँ भैया, उसके दो एग्जाम होते हैं, फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल, उसके अंदर लेके आता है 62 और 48 नंबर। तो हमें मिनिमम मार्क्स बताने हैं कि वो लेके आएगा कहाँ पे, एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर, ताकि उसकी जो एवरेज है वो क्या हो जाए, एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या है, या तो 60 या तो 60 से बड़ी हो जाए, चाहे 70 80 कितनी भी हो जाए, लेकिन 60 से बड़ी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए या 60 से बड़ी होनी चाहिए, ये मतलब होता है एटलीस्ट का मतलब। आई होप आपको पता होगा एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, या तो 60 या तो 60 से बड़ी कोई भी हो सकती है, 60 से कम नहीं आनी चाहिए, 60 या तो 60 से बड़ी, ये मतलब होता है एटलीस्ट का। ठीक है भैया, देखो सबसे पहले एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपसे बात बोलूँ 2 3 और कितने देते हो 5, इनका एवरेज निकाल के बताओ, इन 3 नंबर का एवरेज निकाल के बताओ। क्या करते हो, इन सबको यार बचपन में नहीं पढ़ा क्लास 10 में मीन, इन तीनों को ऐड करो भैया, 5 3 8 2 10 अपॉन में कितने नंबर है भैया, टोटल 3, ये इसका एवरेज निकलेगा। ठीक है, तो देखो अब क्या है भैया, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखना ध्यान से। ठीक है यार, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वीडियो बंद हो गई थी, पता नहीं क्यों। अब देखो, अब सबसे पहले तो मुझे एवरेज निकाल के बताओ इन दो नंबर्स की, इन दो, और जो एनुअल एग्जाम में वो नंबर लेके आएगा उसकी। तो एवरेज कैसे निकालें भैया, देखो एवरेज कैसे निकालेंगे, जितने नंबर्स आपके पास है उनको ऐड करो और टोटल अपॉन में लिखो कितने वो नंबर है, टोटल उनकी काउंटिंग। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास भैया टोटल नंबर है 3, एक ये, एक 2, और ये जो एनुअल एग्जामिनेशन में लाने वाला नंबर है वो। तो मुझे देखो, मैं क्या करता, मुझे नहीं पता एनुअल एग्जामिनेशन में उसके कितने नंबर आएंगे, मुझे नहीं पता उसके एनुअल एग्जामिनेशन में कितने नंबर आए, तो मैं क्या करता, उसको एक्स ले लेता, उसको एक्स ले लेता, 30 से जो एनुअल एग्जामिनेशन में आने वाला है उसको मैं एक्स ले रहा हूँ। हाँ भैया, तो मैंने क्या किया, तीनों नंबर को ऐड कर दिया। हाँ भैया, लेकिन एवरेज निकालना ना इसका, तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने, 1 2 3। हाँ भैया, तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, आपका एवरेज, किसका, नंबर का। ठीक है भैया, अब क्या बोला है कि ये जो एवरेज आएगा, ये जो आंसर आएगा, ये जो एवरेज आएगा, ये क्या होना चाहिए, या तो 60 होना चाहिए, 60 से बड़ा होना चाहिए। तो कैसे लिखोगे आप इन इक्वलिटी के, मतलब इन इक्वलिटी में लिखना है तो कैसे लिखोगे, या तो 60 या 60 से बड़ा। ये जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा इसका, ये जो एवरेज आई है, ये या तो 60 होना चाहिए या 60 से बड़ा होना चाहिए। तो कैसे लिखोगे भैया, ये जो नंबर है, ये नंबर या तो 60, देखो या तो 60 तो इक्वल का साइन लगा दिया, या तो 60 से बड़ा, मतलब ये जो नंबर है या तो 60 से बड़ा होना चाहिए, तो मुंह इस साइड ओपन कर दिया, बड़ा कर दिया। आया समझ में, आया समझ में, आई होप समझ में आया हो, नहीं आया तो वीडियो ज़रूर जाके देखना वापस। ठीक है, रिवाइंड करके वापस चला लाएं। ठीक है, तो हमें क्या बोला था, बस बेसिकली क्वेश्चन क्या था, एक बच्चा था क्लास 11 का, वो 2 एग्जाम हुए, सबसे पहले यूनिट 1 यूनिट 2 समझ लो जो होता है तुम्हारे सीबीएसई के अंदर। ठीक है, तो 2 नंबर में इतने नंबर लेके आया, तो उसको एनुअल एग्जामिनेशन में कितना लाना पड़ेगा, ताकि उसकी नंबर की जो एवरेज है वो 60, एटलीस्ट 60 हो जाए। एटलीस्ट का मतलब होता है या तो उतना या तो उतने से बड़ा हो सकता है, ये समझ लो। तो हमने सबसे पहले एवरेज निकाली, तीनों नंबर की एवरेज कैसे निकालते हैं, ये बचपन में आपको पता है, नंबर है भाई, मीन कैसे निकालते हैं, वही एवरेज होता है। हाँ भैया, तो एवरेज निकाली। अब ये जो एवरेज है ये या तो 60 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, इसका मतलब इक्वल का भी साइन आएगा, और 60 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ग्रेटर देन का भी साइन आएगा। आया समझ में, तो बस इसको सॉल्व कर लो, क्या आता है, देखो 62 + 48 कितना होता है, 40, 40 करूँगा 100, 110। हाँ भैया, ये प्लस एक्स अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। हाँ भैया, अब क्या करना है, अब देखो भैया ये 3 हटाना है मुझे यहाँ से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो भैया। ठीक है, 110 + x अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3, यहाँ से भी करना पड़ेगा, 3 से 3 हटा, 110 प्लस का x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया 180। बस बेसिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब 110 को हटाना है, तो भैया 110 + x माइनस 110 यहाँ से भी करना पड़ेगा, और 180 से -1/10 यहाँ पे करना पड़ेगा। ये कट गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 70। आ गया आंसर,
आ गया आंसर। एक्स क्या था, एक्स क्या था, एक्स क्या था, एक्स क्या था, देखो एक्स हमने क्या लेट किया था भैया, एक्स था हमारा कितने नंबर वो ला सकता है। तो हमें क्या पूछा था, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट, मतलब कम से कम मार्क्स बताओ उसको लाना होगा एनुअल एग्जामिनेशन। देखो कम से कम पूछा है ना, तो आंसर होगा मेरा 70, आंसर मेरा क्या होगा 70। उसको कम से कम 70 मार्क्स तो लाना ही, मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम मतलब सबसे छोटा नंबर बताओ, सबसे आप उसको छोटा नंबर बताओ, उसको इतना तो नंबर लाना ही पड़ेगा अपने एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि कम से कम 70 या 70 से बड़ा अगर लेके आएगा ना तो उसकी एवरेज इतनी हो जाएगी, 60 या 60 से ऊपर। ठीक है, तो कम से कम सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 70 होगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 70 लाएगा तो उसकी एवरेज 60 से बड़ी हो सकती है, 60, 62 हो सकती है, 63 हो सकती है। हमें पूछा था कि मिनिमम मार्क्स बताओ, मिनिमम सबसे कम मार्क्स बताओ उसके कितने वो लेके आ सकता है कि उसकी जो एवरेज है वो या तो 60 हो जाए या 60 से बड़ी हो जाए। भैया 70 आंसर। देख लेते हैं भाई, तुम बोल रहे हो भैया गौरव भैया गलत है, देखो आओ आओ सब करा दूंगा, तुम बस चिंता मत करो, सब करवा दूंगा। देखो देखो 70 मार्क्स, मिनिमम 70 मार्क्स, कम से कम उसको 70 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा ताकि उसकी एवरेज 60 या 60 से बड़ी हो जाए। ठीक है, अब करने वाले ये एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, आओ ये रहा, देखो अब ये एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखना कि फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, जो दोनों 10 से बड़े हो लेकिन सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, लेकिन उन दोनों का जो सम है वो 40 से कम होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है भैया, समझ में नहीं आया। देखो हमें वो सारे पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव क्या होता है भैया, पहला एक लिया तो दूसरा 3 लेना पड़ेगा, अगर पहला 3 लेता हूँ तो दूसरा 5 लेना पड़ेगा लगातार, ये होता है कंसेक्यूटिव का मतलब। तो हमें ऐसे सारे पेयर्स बताने हैं कंसेक्यूटिव और नंबर्स का। ठीक है भैया, जो जो कि ये दोनों जो नंबर्स है, ये जो दोनों नंबर्स होंगे ना वो 10 से बड़े होने चाहिए, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, ये दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, लेकिन उन दोनों का जो सम है, मतलब उन दोनों ऑड नंबर को जब आप ऐड करोगे ना तो उन दोनों को ऐड करने के बाद उनका जो सम है वो 40 से कम आना चाहिए। अब कैसे करें, हमें भैया क्या नहीं पता है, हमें भैया ऑड नंबर नहीं पता है, वो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑड नंबर को मानता, मैं ऑड नंबर को मानता हूँ एक्स, सबसे पहला यही होगा, हाँ भैया यही होगा। तो दूसरा ऑड नंबर क्या होता है भैया, x+2 होता है। यार जब आप सपोज करो आपके पास पहला ऑड नंबर है 1 तो दूसरा 3 होगा भाई, ऑफकोर्स की बात है, क्योंकि 1 3 कैसे आया भैया, 1 में मैंने 2 ऐड कर दिया, पहले ऑड नंबर में मैं जैसे 2 ऐड करता हूँ तो मुझे दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मिल जाता है। हाँ भैया देखो ना, जैसे आप पहला 3 लोगे तो दूसरा 5 होगा, +2 कर दो दूसरा मिल गया। तो बस उसी प्रकार अगर पहला ऑड नंबर आपका x होगा तो दूसरा x+2 होगा। आया समझ में, हाँ भैया समझ में आया, तो इसको हटाओ, आ जाओ। तो देखो अब कंडीशन क्या दे रखी है सबसे पहली, कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, मतलब ये जो दोनों नंबर होंगे, ये जो दोनों ऑड नंबर होंगे वो 10 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो x होगा, ये जो x होगा ये ग्रेटर देन 10 होगा, हाँ कि ना। हाँ मैं बात एकदम सही है, क्योंकि कंडीशन के तौर पे अपन चल रहे हैं। हम अब सबसे पहले बोला था पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बताना है, तो मुझे नहीं पता ऑड नंबर कौन से होंगे भाई, तो मैंने लेट कर लिया पहला x है तो दूसरा x+2 होगा। अब कंडीशन को फॉलो करो, पहली कंडीशन कहती है कि दोनों नंबर 10 से बड़े हैं, इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर दोनों 10 से बड़े हैं। तो मुझे तो x से मतलब है, क्योंकि x आ गया ना तो पहला ऑड नंबर भी निकाल लूंगा, दूसरा ऑड नंबर भी निकाल लूंगा। हाँ भैया, तो x क्या होना, यहाँ पे 10 से बड़ा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन मुझे यहाँ से पता चली कि जो ये x होगा ये ग्रेटर देन 10 होगा, हाँ कि ना। हाँ भैया हाँ, ये समझ में आ गया। अब आगे पढ़ो, सच डेट देयर सम इज लेस देन 40, किसका सम, ये दोनों जो ऑड नंबर है इनका जब सम मतलब एडिशन करूँगा तो x+x+2। हाँ भैया, तो इन दोनों का जब सम मैंने किया तो ये जो है ना ये 40 से कम आना चाहिए। हाँ भैया लेस देन 40 लिखा है। हाँ भैया, तो बस इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा 2x+2 लेस देन 40, यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितनी आती है, देखो 2x, भैया ये 2 को हटाना है, तो 2 को हटाना है तो यहाँ से भी 2 माइनस करना पड़ेगा और यहाँ से भी 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 2x, ये +2 -2 कट जाएगा, ये 38 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 19। आया समझ में। हाँ भैया, अब मेरे पास x पे क्या आ गई, दो कंडीशन आ गई बच्चे लोग। देखो सबसे पहली कंडीशन तो मुझे यहाँ से पता चल गई कि x जो होगा वो 10 से बड़ा होना चाहिए। हाँ भैया, अब दूसरी कंडीशन से मैंने ये निकाला कि जो x होगा वो 19 से कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 19 से। हाँ भैया x क्या होना चाहिए, 19 से छोटा होना चाहिए। हाँ भैया,
और ये जो x है ये क्या था, ये मेरा ऑड नंबर था भैया। हाँ भैया, तो मुझे x ही तो फाइंड आउट करना है। हाँ भैया, तो मुझे x की वो वैल्यू बताओ, x की वो वैल्यू बताओ जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करती हो, मतलब 10 से बड़ी भी हो और 19 से छोटी भी हो। हाँ भैया, अब x क्या है, मेरा ऑड नंबर है। हाँ भैया, तो 10 से बड़े और 19 से छोटे कौन कौन से ऑड नंबर है भैया? पहला आता है 11, दूसरा आता है 13, फिर आता है 15, फिर आता है 17। 19 नहीं लेने का, क्योंकि 19 से छोटे, ना कि इक्वल टू 19 से, 19 से छोटे और 10 से बड़े, तो ये 4 ऑड नंबर आते हैं भैया। हाँ भैया, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या पूछा था, ऑल पेयर निकालना है। पेयर क्या होता है भाई? पेयर ऐसे लिखते हैं, दो यहाँ पे एक वैल्यू होती है, दूसरी यहाँ पे वैल्यू होती है। किसका पेयर? यहाँ पे पहले ये जो दो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए? ये कंजिक्यूटिव और नेचुरल नंबर होनी चाहिए जो इन कंडीशन को फॉलो करे। हाँ भैया, तो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, तो देखो यहाँ पे अगर मैं पहले पे 11 ले लेता हूँ तो दूसरा मुझे 13 ही आएगा। हमारे ऑड नंबर ये होंगे, एक्स की वैल्यू यही होनी चाहिए, ध्यान रखना। हाँ भैया, यही होनी चाहिए। तो 11 13 ले लेता हूँ, एक पेयर क्या बन जाएगा? एक पेयर क्या बन जाएगा? 11 13 हो गया, एक पेयर बन जाएगा 13 15 हो गया, एक पेयर बन जाएगा 15 17 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 पेयर तो अपने पास हो गए, और चौथा पेयर कौन सा बन जाएगा? 17 और 19। भैया ये क्यों पेयर आया, ये पेयर क्यों आया? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, हमने क्या निकाला? हमने तो x की वैल्यू निकाली, सिंपल। हमने तो x की, ये सारी क्या है, 11 13 15 17, ये तो x की वैल्यू है, और हमें पता है ये दोनों क्या है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। तो देखो x जैसे ही मैंने 11 रखा तो ये कितना होगा अगला? 13, तो ये एक पेयर बन गया। x जैसे ही मैं 13 रखूंगा तो नेक्स्ट वैल्यू 15, ये एक पेयर हो गया। फिर जैसे ही x 15 रखा तो नेक्स्ट पेयर 17 हो गया। फिर जैसे ही x मैंने 17 रखा तो नेक्स्ट पेयर 19 हो गया। तो ये जो मेरे 4 पेयर्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 पेयर मेरे आंसर में आएंगे, ये मेरे 4 पेयर आंसर में आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन एक मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखो देखो, रटना मत, प्लीज़ प्लीज़ रटना मत, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ऑड नंबर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये मैथ्स में रट्टा रट्टा मत करना भाई लोग यार, प्लीज़ यार, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, तो इसको 2-3 बार करके जाना एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ, आ सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर दे देंगे भाई, ऐसा क्वेश्चन भी आपके मिसलिनियस में जाके देख लेना, लिंक आपको नीचे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जिसके ये 4 पेयर हमारे आंसर में थे। ठीक है, हाँ भैया चले आगे, चलो। अब क्या कह रहा है, सॉल्व कीजिए दिस। हाँ भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक कंसेप्ट समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये पहले बताओ कौन सी इनइक्वलिटी से, ये डबल इनइक्वलिटी से। देखो बीच में कोई नंबर, ये एक साइन, ये दो साइन आ गए, ये डबल इनइक्वलिटीज है। अब डबल इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -8 लेस देन 5x -3 लेस देन 7, ये दे दिया। अब इन डबल इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इतनी इसको सॉल्व करोगे, इस चीज़ को। ये चीज़ क्या है भैया, -8 लेस देन 5x -3, इसको अलग सॉल्व करोगे, और इस चीज़ को अलग सॉल्व करोगे। ये कौन सी चीज़ है, 5x -3 लेस देन 7, इन दोनों को सॉल्व करो। हाँ भैया, इन दोनों से कोई ना कोई x की वैल्यू आएगी। हाँ भैया, फिर देखो इन दोनों x में वैल्यू में से कौन सी कॉमन है, वो आपका आंसर होगा। कैसे भैया, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, -8 लेस देन इक्वल टू 5x -3, इसको सॉल्व करोगे तो देखो सिंपल खेल खेलता मैं RH यहाँ पे 5x रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे +3 करो दोनों तरफ, +3 करो दोनों तरफ, ये +3 -3 कट हो गया, ये हो गया -5 लेस देन 5x। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करो, तो -5 लेस देन 5/5x, 5 से 5 कट, 5 से -1 कट, तो -1 लेस देन इक्वल टू x, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किया, बेसिक बेसिक चीज़ें थी बस यार, कुछ नहीं। देखो सबसे पहले सबसे पहले हमने क्या सीखा कि डबल इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं भैया, ऐसी कहीं पर भी आपको इनइक्वलिटी दिख जाए ना, ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले इसको सॉल्व करेंगे, इतने से को, उसके बाद दूसरा इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना।
इन दोनों से जो x की वैल्यू आएगी और दोनों दोनों में कॉमन होगी वो हमारे आंसर में आएगी, ये हमें पता है। तो देखो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, अब सॉल्व करना आपको आता है सिंपल। तो हमें क्या निकली कि x जो होगी वो -1 से बड़ा होगा, मतलब -1 मतलब -0.9, -0.8, -0.6, 1, 0, 2, 4, ये सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती है। हाँ भैया, अब इसको भी सॉल्व करके देखो क्या आता है। देखो भैया इसको सॉल्व करूँगा तो 5x -3 + 3 करना पड़ेगा भैया, 7 + 3, तो ये 3 से 3 कट भैया, ये 5x < 10 हो गया भैया। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई भैया, <2। अब देखो ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमने क्या निकाल ली, हमने x की दोनों वैल्यूज निकाल ली, दोनों को सॉल्व करके अलग अलग x की वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास दो कंडीशन है बच्चे लोग। पहली कंडीशन कहती है कि x मेरा बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए -1 से। दूसरी कंडीशन कहती है जो x होना चाहिए वो <2 होना चाहिए। ठीक है भैया, अब इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज कौन सी है, तो देखो ध्यान से देखना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास ये दोनों आंसर आ चुके हैं। हाँ भैया दोनों आंसर आ चुके हैं। अब मैंने क्या बोला था कि कॉमन जो पार्ट होता है वो आपको लेना है अपने सॉल्यूशन में। अब कॉमन पार्ट कैसे भैया, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो x है मेरा वो -1 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि x जो है वो मेरा <2 होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन तो नहीं, इन दोनों इक्वलिटीज़ को मैं एक बनाना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ कि भैया जो मेरा x होना चाहिए वो -1 से तो बड़ा होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था। देखो ये वाली कंडीशन तो मैंने ये लिखी। हाँ भैया, और भैया ये जो मेरा x है ये <2 भी होना चाहिए। तो आप सिंपल ये x <2 ऐसे लिख दो, ये आ गया आंसर। इतना ईजी था, इतना ही ईजी था। तो इस डबल इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस को ध्यान से करना। जब भी करो क्या करोगे, सबसे पहले इतने को सॉल्व किया। हाँ भैया इतने को सॉल्व किया, फिर इतने को सॉल्व किया। हाँ भैया किया, जैसे यहाँ पे देख सकते हो दोनों को आपने सॉल्व किया तो आपके पास x की दो वैल्यू आई, यहाँ से और यहाँ से। हाँ भैया, अब इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को अपन को एक करके लिखना होता है क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट हमें चाहिए। मतलब हमें वही वैल्यू हमारी x की सेटिस्फाई करेगी इस पूरी इनइक्वलिटीज़ को, जो -1 से बड़ी और इक्वल होगी और 2 से छोटी होगी। तो इन दोनों को एक कंडीशन में लिखने के लिए हम ऐसे लिख दिया। देखो सही है कि नहीं है कि x जो होगा वो -1 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये साइन लगाया। और ये कहता है <2 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे ये साइन लगाया। तो ये था मेरा इनइक्वलिटी का साइन। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। अब देख लो नेक्स्ट क्या कहता है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज। देखो देखना ध्यान से, देखो देखो वापस वही आ गया सेम। देखो क्या कह रहा है, इनको सॉल्व कीजिए और रिप्रेजेंट कीजिए सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। बहुत ईजी। सबसे पहला क्या है कि 3x - 7 < 5 + x। पहले मैं ये वाली उठा रहा, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो फटाफट से। देखो -x - 7 < 5 + x - x, -x + x कट, 2x - 7 < 5। अब आपको पता है कैसे निकाल रहा हूँ मैं, -7 + 7 < 5 + 7 + 7 - 7 कट, 2x < 12। तो x की वैल्यू आ गई <6। आ गई, पता है आपको कैसे निकाला। हाँ भैया, अब मैं लेता हूँ इस वाले को, 11 - 5x < = 1। 11 - 5x < 1 कैसे करोगे भैया, सबसे पहले तो आप क्या करो, इस 11 को यहाँ से हटाओ। तो 11 - 5x माइनस का 11 = माइनस का 11, -11 + 11 कर, तो माइनस का 5x < माइनस का 11। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो -5x, थोड़ा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे लिखो -5x अब साइन लेस देन आएगा क्या, नहीं भैया, क्योंकि आप माइनस नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा भैया, > हो जाएगा। हाँ भैया, तो ये बन गया 5x > 11। एकदम सही है ना, एकदम सही है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी भैया, 11/5। आया समझ में, आया समझ में। हाँ भैया इतना समझ में आ गया कि जब मैंने इसको सॉल्व किया, देख लेना इसको सॉल्व करने भी देख लेना भैया क्या करोगे। अरे यार हमने एक छोटी सी मिस्टेक, देखो मैं जो भी मिस्टेक होगी मैं आपके सामने करूँगा, इसको ट्रू भी करते रहेंगे अपन। देखो ये क्या होता है जल्दबाजी में, क्या मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ भाई। यहाँ पे 1 कौन लेगा यार अपना,
यहाँ पे जैसे ही मैं 1 लूँगा, देखना जैसे ही मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो ये हटाओ सबसे पहले, ये सबसे पहले सारी वैल्यूज हटाओ। देखो जो गलती होगी लाइव में बताऊँगा। देखो यहाँ पे गलती कुछ नहीं, यहाँ पे हो गई यार, ये 1 को तो मैं भूल ही गया, ये 1 भी तो है इधर, ये 1 तो होगा, फिर -11 होगा ना। हाँ भैया अब करो सॉल्व, माइनस का 5x, ये -11 कट गया और ये माइनस का 10 आ गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है, डायरेक्ट कर दूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5x ग्रेटर देन प्लस का 10, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। हाँ भैया लिख सकते हो, अभी आपने करके बताया। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 2, ये आपको पता है कैसे मैंने निकाली। हाँ भैया ये हमको पता है, ये आपने कैसे निकाली। अब क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दोनों आ गए, हमने इसको सॉल्व किया, ये x की वैल्यू है, हमने इसको सॉल्व किया, ये x की वैल्यू आई। तो अब हमें सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज, मतलब दो इनइक्वलिटीज दी है, दोनों में वेरिएबल भाई लोग सेम है। हाँ भैया तो हमें वो x की वैल्यू बतानी है जो इसको भी ट्रू करे और इसको भी ट्रू करे। हाँ भैया बात एकदम सही है। तो इन दोनों से हमें एक इनइक्वलिटी बनानी है, तो कैसे बनूंगा। सबसे पहली कहती है कि जो x होगा वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कहती है कि 6 से छोटी होनी चाहिए। तो इन दोनों को साथ में कैसे लिखूंगा भैया, ये रहा बीच में x। सबसे पहली कहती है 2 या 2 से बड़ा, ये लो भैया। दूसरी कहती है छोटा 6 से, ये लो भैया। ये आंसर होगा हमारा। आया समझ में। हाँ भैया समझ में आया। तो इसको कैसे लिख दोगे, ऐसे नंबर लाइन बना दो, क्योंकि नंबर लाइन पे बताना है आपको। बना दी नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। देखना आप नंबर लाइन बनाते आओ। क्या बोला है, 2 से बड़ा और इक्वल, ये रहा 2 से बड़ा, लेस देन 6, तो 6 तक जाऊंगा और 6 के ऊपर यहाँ से ओपन सर्कल बना दूंगा। क्यों ओपन सर्कल, क्योंकि लेस देन 6 बोला था, इक्वल टू 6 नहीं बोला था। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, मतलब ये आपका ग्राफ हो जाएगा नंबर लाइन के ऊपर। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपके पास दो इनइक्वलिटी आ जाए तो ऐसे सॉल्व करने का होता है। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से सुनना कि इन एन एक्सपेरिमेंट, भाई एक एक्सपेरिमेंट था, अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसको किसके बीच में रखा जाता है, किस टेम्परेचर के बीच में, 30 एंड 35 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। What is the range of the temperature in degree Fahrenheit if conversion formula is given by C this। ये कन्वर्जन फॉर्मूला है, मतलब हमें फ़ारेनहाइट में बताना है कि किसके बीच, किसके कहाँ से लेके किसके बीच में अपन फ़ारेनहाइट के अंदर रखेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला हमें दे दिया कि कैसे आप सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हो फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है भैया, C एंड F है टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो कैसे करें, देखो कैसे करें, ध्यान से देखना। पहले मैं पेन चेंज कर लेता। अब देखो सबसे पहले तो क्या है कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, उसका जो टेम्परेचर है ना वो 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 35 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्या ये टेम्परेचर किसके अंदर है बता सकते हो, ये टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर है। तो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर है, तो ये लो, ये मैंने लिख दी, इसकी स्टेटमेंट लिख दी। कुछ नहीं कह रहा है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हमें 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में रखना है। ठीक है, और वो टेम्परेचर किसके अंदर है, सेल्सियस के अंदर है। तो मैंने लिखा कि जो हमारा टेम्परेचर है सेल्सियस के अंदर वो 30 डिग्री से बड़ा है और 35 से कम है। हाँ भैया, अब इस C का फॉर्मूला हमें दे रखा है, C का हमें ये वाला फॉर्मूला दे रखा है 5/9 इक्वल टू इंटू F-32। तो कुछ मत करो, इस C की जगह वो लिख दो आप, इस C की जगह वो लिख दो 5/9, ये लिख दिया। हाँ भैया लिख दिया। हमें क्या निकालना है, हमें F की निकालना है कि फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा। अपन देखो एक तो बच्चा क्या करेगा भैया, इस 30 डिग्री को मैं कन्वर्ट कर दूँ फ़ारेनहाइट में, 35 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दूँ और लिख दूँ फिर कि F ये इससे बड़ा है इससे। नहीं तो आप दूसरा मेथड ये भी इस्तेमाल कर सके जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे किया कि भैया ये तो आपको पता चल गया, सबसे पहले 30 और 35 के बीच में सेल्सियस होता है। ठीक है, ये बता दिया कि सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर है जो 30 से बड़ा है और 35 से छोटा है। अब सेल्सियस बराबर ये दे रखा है हमें, C बराबर ये वाली वैल्यू, ये हमने रख दी। अब मुझे F तक रखना है, बीच में सिर्फ यहाँ पे C था, तो मुझे अब F में बताना है कि ये कितना, ये क्या होगा और ये क्या होगा F के अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर। तो कैसे बताओगे, करो सॉल्व। मुझे यहाँ पे जो बीच में ना F के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सब हटाऊंगा मैं। कैसे हटाऊंगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे 5/9 है, इसको हटाना है। तो क्या करूँगा मैं, 9/5 से मल्टीप्लाई कर देता, सब जगह 9/5 से मल्टीप्लाई कर देता। क्यों, क्योंकि जैसे मैं यहाँ 9/5 रखूँगा और ये तो 5/9 है तो कट जाएंगे आपस में, F माइनस का 32
और 9/5 इंटू में 35 डन। 5156 9 5 45 9 6 54 लेस देन ये 5 5 कट ये 9 9 कट तो f माइनस का 32 लेस देन 5157 जा कट 7 9 से कितना होता है 7 9 से होता है 63 लिख दिया। हाँ भैया अब क्या करना है भैया, अब -32 को यहाँ से हटाओ फटाफट से। कैसे हटाओगे, सब जगह -32 से अपन को क्या करना पड़ेगा, +32 अपन को ऐड करना पड़ेगा। तो 54 + 32 लेस देन f -32 प्लस का 32 लेस देन 63 प्लस का 32। आया समझ में। हाँ भैया अब देखो 54 + 32 कितना होता है 50 + 30 80 80 और 6 86 मतलब 86 लेस देन ये तो कट गए f आ गया लेस देन 63 + 32 60 30 90 90 ने 5 95 तो 95। ये आपका फाइनली आंसर होगा, ये आपका फाइनली आंसर होगा, ध्यान रखना। हाँ भैया फाइनली आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो सेल्सियस के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमको रखना था तो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर उसको किसके किसके बीच में रखना था 30 और 35 के बीच में रखना था सेल्सियस के अंदर। अगर वही मुझे फ़ारेनहाइट के अंदर लिखना होता तो कैसे लिखता कि 86 से बड़ा होना चाहिए और 95 से छोटा होना है। पता है ना ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस यूनिट होती है टेम्परेचर की, फ़ारेनहाइट अलग होता है सेल्सियस अलग होता है। तो देखो एक बच्चे ने तो ऐसे किया, दूसरा बच्चा कैसे करता भैया, देखो मैं क्या करता मैं क्या करता भैया 30 डिग्री रखता, यहाँ पे 30 रखता, फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लेता। तो फिर क्या होता कि हमारे पास आ जाती मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू हो जाती, फिर मैं एक बार 35 रखता, फिर दूसरी फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लेता और उसके बीच में आता। भाई ऐसे कर लेते तो, नहीं तो हमें जो इनइक्वलिटीज़ में करना होता है ना वो इस फॉर्म में करते हैं। ये आया समझ में, ये आया समझ में। कुछ नहीं, क्वेश्चन को एक बार वापस मैं ब्रीफली समझा देता। भैया हमें टेम्परेचर दे रखा था सेल्सियस में कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसको इस टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है। क्या सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर था 30 से बड़ा था 35 से कम था, ठीक है। फिर ये सी का फॉर्मूला हमें दे रखा था 5/9 f -32 है तो मैंने लिख दिया। हाँ भैया अब मुझे पूछा था कि फ़ारेनहाइट में क्या रेंज होगी टेम्परेचर की इन डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, तो फ़ारेनहाइट के अंदर निकालना था। तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, f को यही रखा, f ही हमें चाहिए, बाकी सबको यहाँ से हटा दो। तो यहाँ से हटा दोगे जो अपना आप कन्वर्जन होती जाएगी, ये कन्वर्जन होती जाएगी, यहाँ पे आया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। तो ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 12, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 13 और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। जितने भी बाकी के सॉल्यूशन जो होंगे ना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज होगी, मिसलिनियस एक्सरसाइज होगी, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा खांसी है जुकाम है भाई लोग, इसलिए बार बार ये एडिट चल रही है, यहाँ पे एडिट बार बार खांसी खा रहा हूँ तो ये एडिटिंग मुझे कट पेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो देखो अब ये एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा है और इसको समझ लेना, एक बार समझ लेना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा आप करके तोड़ दोगे, हैप्पी बर्थडे कर डालोगे। अब ये क्या क्वेश्चन है देखो, अब मैन्युफैक्चर हैज 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 50% बट लेस देन 80%। भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा, आएगा भी नहीं, क्यों भैया किया ही नहीं पहली बार, ठीक है। पहली बार करोगे तो कर लोगे आगे क्वेश्चंस, हाँ भैया कर लेंगे, समझा दो भैया। देखो क्या है भाई लोग, पहली लाइन को पढ़ो, अब लाइन से लाइन पढ़ते जाना, समझते जाना। एक मैन्युफैक्चर है जिसके पास 600 लीटर है ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स को मिक्स करके जो बनता है ना, देखो एक तो जैसे प्योर दूध होता है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन नहीं कराएगा क्योंकि उसमें एक ही लिक्विड, एक ही टाइप ऑफ लिक्विड है, मिल्क है, सिर्फ प्योर मिल्क है, ठीक है। अब क्या होता है कुछ कुछ क्या करते हैं डेयरी फार्म वाले, मिल्क को पानी के साथ मिला देते हैं, मिल्क और पानी को मिला दे तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है क्योंकि उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड हो गए, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब कितनी मात्रा में पानी मिला दे, सपोज को 30% पानी है उसके अंदर और 70% मिल्क है, तो ये आपको सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड जो होते हैं उनको जब ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, एक मैन्युफैक्चरर के पास क्या था, मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर था, 600 लीटर कोई भी कुछ होगा, ठीक है। उसके अंदर 12% क्या है एसिड है, 12% क्या है एसिड, एक सॉल्यूशन है टोटल 600 लीटर का। तो इसको ऐसे समझो, देखो एक समझो एक आपके पास कंटेनर है, ये क्या है, ये आपके पास एक कंटेनर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर टोटल लिक्विड पड़ा है,
टोटल एक सॉल्यूशन पड़ा है कितना लीटर भैया, 600 लीटर का एक सॉल्यूशन पड़ा है। ठीक है, अब सॉल्यूशन आपको पता है कि भैया ये सॉल्यूशन है तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लिक्विड होंगे। ठीक है, तो टोटल 600 लीटर है। हाँ भैया, इस सॉल्यूशन के अंदर जो 12% है ना मेरे प्यारे बच्चों, 12% एसिड है। 12% क्या है, एसिड है, एसिड। तो लिखो यहाँ पे नीचे कि इस सॉल्यूशन के अंदर 12% क्या है, एसिड है। हाँ भैया, इतना समझ में आ गया पहली लाइन के अंदर कि मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर 12% एसिड है। ठीक है, अब आते हैं आगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन, कितने लीटर 30% एसिड सॉल्यूशन का कितना लीटर मैं इसके अंदर ऐड करूँ, इसके अंदर ऐड करूँ ताकि जो एसिड कंटेंट हो इन रिजल्ट। पहले तो सुनो क्या कहता है, आगे सुनो। अब देखो क्या कहता है, एक भाई एक और कंटेनर था, एक और कंटेनर था जिसके अंदर सॉल्यूशन है, एक और सॉल्यूशन पड़ा है। हाँ भैया, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 30% एसिड है। ठीक है भैया, 30% इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एसिड है। मैंने कहा एकदम सही। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ये एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर 600 लीटर था और 12% एसिड था। एक और सॉल्यूशन है हमारे पास जिसके अंदर 30% एसिड है। ठीक है, तो उस जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में कितना इसके अंदर मिलाऊं पहले वाले के अंदर, ताकि जो एसिड कंटेंट हो, मतलब जो एसिड हो किसके अंदर, रिजल्टिंग। मतलब देखो मैं सपोज करो एक और बनेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा हूँ मैं कि इनमें से कुछ लीटर होगा, कुछ लीटर सॉल्यूशन होगा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, ऐड। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग यहाँ पे भी सॉल्यूशन होगा, फिर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बनेगा भाई, एक सॉल्यूशन दूसरे प्रकार का है, एक सॉल्यूशन दूसरे प्रकार का है, उसके अंदर इनमें से कुछ इसके अंदर मिलाओगे तो कुछ ना कुछ नया सॉल्यूशन बनेगा। हाँ भैया, तो फिर दोनों को मिक्स करने के बाद जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन आया, ये जो सॉल्यूशन आया, ठीक है, इसके अंदर जो ये एसिड का कंटेंट है, ठीक है, वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए, ये बोलता है। तो कैसे करोगे, देखो सपोज करो मैंने ये जो आपका सेकंड सॉल्यूशन था जिसके अंदर 30% एसिड था, मुझे नहीं पता मैंने कितना मिलाया, इस पहले के अंदर कितना मिलाया मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ x लीटर मैंने मिलाया, x लीटर मैंने इस वाले सॉल्यूशन से इसके अंदर मिला दिया। हाँ भैया, तो मुझे एक बात बताओ, फिर ये जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर टोटल कितना लीटर सॉल्यूशन होगा। भैया देखो 600 लीटर तो ये था ही था पहले, मैंने इसके अंदर x और लीटर ये वाला सॉल्यूशन मिला है, तो टोटल इसके अंदर लीटर होगा वो होगा 600 प्लस x लीटर। ठीक है, हाँ भैया इतना समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि जब मैंने ये सॉल्यूशन था और ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन सेकंड वाला जब मैंने पहले में ऐड किया, तो मुझे एक बात बताना, देखो ये था 12% एसिड, ये सॉल्यूशन था जो किसके अंदर 12% ही एसिड था, ये एक बड़ा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 30% एसिड है। तो मुझे बताओ ये 30% वाला जो एसिड है, मैं जैसे ही इसके अंदर मिलाऊंगा तो इसका जो एसिड परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। भाई देखो ना यार, एक जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता, सपोज करो आपके पास है एक लस्सी है भाई लोग, आपके पास एक दूध समझ लो, ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दूध पानी मिक्स है, 70% दूध है, 30% पानी है। मैंने कहा एक और दूध है जिसके अंदर 90% दूध है और 10% पानी है। तो वो जो दूसरा जो सॉल्यूशन है आपके, वो उसका सॉल्यूशन आप पहले वाले में मिलाओगे तो इस वाले में मिल्क की जो क्वांटिटी जो 70% थी वो तो बढ़ेगी, मिल्क बढ़ता जाएगा क्योंकि पानी कम आता जा रहा है, तो मिल्क आता जा रहा है तो बढ़ता जाएगा। तो उसी प्रकार इसके अंदर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इसके अंदर है आपके 12% एसिड, इसके अंदर है 30% एसिड, बड़ा है एसिड ज़्यादा है। तो जैसे जैसे इसमें मिलाओगे तो पानी तो कम आता जाएगा, इसके अंदर पानी होगा कितना, 88% पानी है। लेकिन जब ये वाला सॉल्यूशन इसके अंदर डालते जाओगे तो इसके अंदर तो सिर्फ 70% पानी है, तो इसका मतलब एसिड जो है वो बढ़ता जाएगा, परसेंटेज बढ़ता जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए लॉजिक। हाँ भैया, तो जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो पूछ रहा है इसके अंदर जो ये एसिड होगा, लास्ट में कंटेंट होगा एसिड, इसमें डालते जाओगे, जो एसिड कंटेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 15% से बड़ा होना चाहिए और 18% से ज़्यादा होना चाहिए। तो कैसे करें, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ इसके अंदर टोटल एसिड कितना है, इसके अंदर टोटल एसिड कितना है ये बताओ। भैया देखो 600 लीटर है टोटल, ये 600 लीटर है। हाँ भैया, इसके 12% एसिड है, 12% क्या है, एसिड है, तो मतलब 600 का 12% कैसे निकालोगे,
12/100 तो कितना आएगा, 100 से 100 कट, 12×5 60, 72 लीटर मेरे पास इस वाले कंटेनर के अंदर क्या है, सिर्फ एसिड है। भाई बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा ध्यान रखियो, ठीक है, देखना आराम से। देखो मैंने पहले क्या किया, इस वाले कंटेनर के अंदर मैं लिख देता कंटेनर 1, कंटेनर फर्स्ट एसिड, ठीक है। इस वाले कंटेनर के अंदर कितना एसिड था मैंने वो निकाला पहले, 72 लीटर था, ठीक है। इस वाले कंटेनर के अंदर कितना एसिड है बता सकते हो भैया? मुझे नहीं पता इसके अंदर कितना लीटर एसिड है, मुझे नहीं पता इसके अंदर कितना लीटर एसिड है, मैंने तो ये माना था x लीटर मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है भैया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं ये निकालना चाहता हूँ कि इस कंटेनर के अंदर जो बना, मतलब इसमें से कुछ मिक्सचर मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन नया बना उसके अंदर कितना एसिड होगा मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो ये कैसे कैलकुलेट करूँगा भैया, पहले इसके अंदर जितना एसिड था वो निकाल लिया, हाँ भैया, फिर मैंने इस सॉल्यूशन का जो ये x लीटर इसके अंदर ऐड किया था उसके अंदर 30% एसिड था, तो मतलब 30% ऑफ x लीटर क्या होगा मेरा इसके अंदर ऐड हो जाएगा और एसिड, हाँ भैया। तो अब क्या करूँगा, अब मैं निकालूंगा क्या, कि किसका निकालूंगा, 30% ऑफ x लीटर का एसिड। मुझे पता चल गया कि मैंने कितना एसिड इसके अंदर ऐड किया, ये पता चल गया, हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ भैया, ये पता चल गया कि 30% ऑफ आपने जो x निकाला वो क्या निकाला कि इसके अंदर कितना एसिड ऐड हुआ मैं ये निकालना चाहता हूँ, तो 30% ऑफ x ही होगा वो, तो मैंने ये निकाले 30% ऑफ x कितना हो गया, ये 30/100, 30x/100, तो इसको काट सकते हो वैसे 3x/10, हाँ भैया। तो अब इसके अंदर जो एसिड होगा वो कितना होगा भैया, दिस प्लस दिस, यही तो आया होगा, यही तो आया होगा, दिस प्लस दिस, यही तो इसके अंदर एसिड होगा, इतना ही तो होगा, हाँ भैया। तो करो, ठीक है, 72 + 3x/10, हाँ भैया, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, इतना समझ में आ गया कि हमने अभी तक ये जो चीज़ निकाली ये क्या है, ये क्या है, ये एसिड कंटेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर, जितना एसिड था ना वो हमने निकाल लिया, इतना होगा। मैंने कहा एकदम सही। अब क्या करना है भैया, हमें ये तो बोला है कि इसके अंदर कितना लीटर में ऐड करूँ इस सॉल्यूशन के अंदर दूसरा सॉल्यूशन, ताकि जो एसिड कंटेंट है, मतलब ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ जो हमने निकाली, इतना एसिड होगा इस सॉल्यूशन के अंदर जो नया बना, हाँ भैया। ये जो एसिड कंटेंट है इन रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब इसके अंदर वो 15% ज़्यादा हो, विल बी मोर देन 15% एंड लेस देन 80%। अब किसका, ये 15% और 18% किसका ज़्यादा और कम होना है भैया? ये जो टोटल लीटर था ना इस सॉल्यूशन के अंदर, इसका 15% और 18%। भाई बहुत प्यार से समझ रहा हूँ, समझना, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है कि ये जो एसिड है इसके अंदर ये क्या होना चाहिए, ये 15% तो ज़्यादा होना चाहिए, 15% से ज़्यादा होना चाहिए इससे, इसका जो 15% होगा ना टोटल सॉल्यूशन का, इससे तो ज़्यादा होना चाहिए, और 18% इस टोटल का कम होना चाहिए, टोटल से कम होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 15%, 15/100 किसका, इतने टोटल लीटर जो रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर जो टोटल लीटर कितना होगा, इतना होगा 600 + x, इसका टोटल लीटर से ये ज़्यादा होना चाहिए, ये बीच वाली क्वांटिटी, ये जो एसिड कंटेंट है ये टोटल सॉल्यूशन के 15% से तो ज़्यादा होना चाहिए, हाँ भैया, और कम होना चाहिए भैया किसके, 18% ऑफ टोटल क्वांटिटी 600 + x। हाँ भैया बात एकदम सही है, एकदम सही है। तो अब क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू तो निकालनी है बेसिकली, तो सॉल्व कर सकते हो x की वैल्यू, कैसे करें भैया, डबल इनइक्वलिटी से, आपको पता है क्या है डबल इनइक्वलिटीज, कैसे सॉल्व करोगे, पहले भैया इस चीज़ को सॉल्व करो, हाँ भैया, भैया फिर इस चीज़ को सॉल्व करो, हाँ भैया, तो निकालो x की दो इनइक्वलिटीज आएगी, उसके देखो कौन सा सेटिस्फाई करती है, उन दोनों को एक बना के लिखो। तो देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 15/100 इंटू 600 + x लेस देन है 72 + 3x/10, इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो देखना ध्यान से, पहले क्या करना है, मुझे इस 100 को हटाना है, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हट जाएगा, ये बचेगा 600 + x लेस देन 100 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 + 3x/10, ध्यान से समझना, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब देखो यार ध्यान से देखना कि सबसे पहले तो ये 100 तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्यों भैया, अरे भाई लोग जब मैंने यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा
तो ये 100 कट हो गया ना, ठीक है, और ये 100 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये 100 तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इस 100 को तो हटाना पड़ेगा, ये हमने गलती से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो इसको हटाओ, आओ इसको हटाओ, हमारे पास ये बच गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, पहले 15 को 600 से, फिर 15 को x के साथ, 15 इंटू 600 मतलब 15 इंटू 6 कितना होता है 90, तो ये हो गया अपने पास 900, और ये हो गया 15x लेस देन ये हो गया 7200 मल्टीप्लाई करना, प्लस 100 को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा ये 10 इस 100 को काटेगा 10 जा, और 10 इंटू 3x कितना होगा 30x, तो बचेगा अपने पास 30x। अब आगे सॉल्व करो, यहाँ से x की पहली इनइक्वलिटी निकालो, तो देखना ये प्लस का -15x कर दो, दोनों तरफ -15x कर दो, 900 प्लस 15x माइनस का 15x लेस देन यहाँ पे आओ 7200 प्लस 13x माइनस का 15x कर दिया, ये दोनों चले गए, यहाँ पे बचेगा 900 क्या 9000, क्योंकि 15 इंटू 6 90 होता है, तो ये बचेगा 9000 लेस देन 7200, और यहाँ पे बचा 15x। अब क्या करना पड़ेगा भैया, ये 7200 यहाँ से हटाओ फटाफट से, तो कैसे हटाओगे भैया, यहाँ से करो 7200 माइनस, और यहाँ से भी होगा 15x प्लस का है ये 7200, यहाँ पे भी माइनस करो 7200, ये कट जाएंगे, और भैया इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9000 में से बहुत 7200 गए 1800 लेस देन 15x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी भैया 15 से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा कितना, 15 से कितना जाता है 1800 अपॉन 15 करके देखो, 3 5 3 6 5 1 5 120, तो मतलब जो x है मेरा, ये जो x है मेरा, अगर यहाँ 15 लिखूँगा तो यहाँ पे x 15 क्या यहाँ पे आएगा 120, तो ये जो x है वो 120 से बड़ा होना चाहिए, सबसे पहला बात तो ये आया। मैंने क्या किया, देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में बोला गया था उसके अकॉर्डिंग हमने इनइक्वलिटीज़ बना दी। कहाँ पे गए थे अपन, इनइक्वलिटीज़ बनाते बनाते यहाँ पे पहुँच गए थे, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए थे, ठीक है भैया। फिर हमें पता है ये डबल इनइक्वलिटीज़ है, तो ये कैसे सॉल्व होती है, पहले ये वाला अलग सॉल्व होगा, उसके बाद ये वाला अलग सॉल्व होगा, फिर दोनों x में इनइक्वलिटी आएगी, जो कॉमन पार्ट होगा वो ले लेंगे, या दोनों को सेटिस्फाई करने वाली एक इनइक्वलिटी में लिख देंगे। तो सबसे पहले मैंने इतना सा इनइक्वलिटी लिया, इसको सॉल्व करता गया, फाइनली मैं पहुंच गया x ग्रेटर देन है 120। हाँ भैया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इतनी सी इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, ये वाली इनइक्वलिटी, तो कॉपी करता, हाँ भैया इसको यहाँ लाता, पेस्ट करता, अब इतनी सी इनइक्वलिटी को इसको सॉल्व करो, आओ सॉल्व करो इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, वैसे सेम वैसे जैसे हमने किया था, पहले क्या करो, पहले यहाँ से 72 प्लस 3x अपॉन 10 है, इसको 100 से यहाँ से भी मल्टीप्लाई करो, और जैसे यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 कट जाएगा, और ये बचेगा इतना सा वाला टर्म, कितना 18 इंटू 600 प्लस x, ये 6, ठीक है भैया। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 7200 प्लस 100 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये वापस है 30x, ओके। 18 इंटू 6 कितना होता है भैया, 18 इंटू 2 होता है 36, और 36 इंटू 2 72, 108, मतलब 108 प्लस 18x। हाँ भैया, अब क्या करना है, देखो 30x प्लस 7200, मैं कर रहा माइनस का 18x, क्योंकि ये वाला माइनस 18x हटाना है, तो 10800 प्लस का 18x माइनस का 18x, ये कट गए, ये 30x और माइनस 18x हो गया 12x, बचा 7200 लेस देन 10,800। अब ये प्लस का हटाना है यहाँ से, तो आपको पता है क्या करेंगे, 12x प्लस 7200 माइनस 7200, और यहाँ पे करा तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा 7200, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 12x लेस देन 10,800 में से 7,200 चले गए, तो 2800 और 800 3600 बच गए अपने पास, 3600। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 300 से कम। तो अपने पास दो इनइक्वलिटीज आ गई। अब पहली आई x होना चाहिए 120 से ज़्यादा, दूसरा x होना चाहिए 300 से ज़्यादा। तो इन दोनों को मैं एक मिला के लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा भैया, x, हाँ भैया 120 से ज़्यादा होना चाहिए और 300 से कम होना चाहिए। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, तो बेसिकली हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि कितना सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर, कितना लीटर सॉल्यूशन में 30% एसिड सॉल्यूशन मैं इस वाले सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दूं, ताकि
जो मेरा एसिड का कंटेंट होगा इसके अंदर, टोटल एसिड जो होगा वो क्या होगा, वो रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर 15% ज़्यादा होगा और 18% कम होगा। किससे 15% ज़्यादा और 18%? टोटल, ये टोटल लीटर है ना, इससे 15% ज़्यादा होगा इसके अंदर जो एसिड होगा वो, और 18% इससे कम होगा इसके अंदर। ठीक है, तो जो x माना था हमने, हमें नहीं पता था कितना लीटर हमने इसके अंदर मिला है, लेकिन वो कितना है वो x मान लिया था। और फाइनली जब हमने ये पूरा कंसेप्ट तो आपने पढ़ लिया, सॉल्व किया, तो हमारा जो x आया वो क्या आया कि x जो है वो 120 से बड़ा होना चाहिए या 300 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब कि x में क्या करूँगा, 120 से ज़्यादा मिलाऊंगा और 300 से कम, इनके बीच में कोई भी मिलाऊंगा ना, लीटर, इतना लीटर मिलाऊंगा ना, तो इसके अंदर जो एसिड कंटेंट होगा ना वो 15% से ज़्यादा और 18% से कम होगा। ये था क्वेश्चन, ये था एक बहुत ही लीनियर इनइक्वलिटी का सबसे प्यारा क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, छोड़ो, मैंने कहा ये क्वेश्चन छोड़ो, अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर एकदम मतलब एकदम वो एनिमेशंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, जिसके अंदर और भी मज़ा आएगा यार इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, आई होप अपना 100% दिया ताकि समझ में आ जाए। इस वीडियो को देखो, भले 15-20 मिनट का ये क्वेश्चन हो गया मुझे पता है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा एंड। मैंने सब कुछ करा दिया, देखो यहाँ से स्टार्ट किए थे हमने, ये सारे बता दिए, ये सब कुछ चीज़ें बता दी, ये बता दिया सॉल्यूशन सेट क्या होता है, ये सब कुछ बता दिया, सॉल्यूशन सेट क्या होता है ये बता दिया। ठीक है, दोनों रूल बता दिए। ठीक है, ठीक है, ये रूल ये वही है, सारे एग्जांपल्स बता दिए, जितने भी एग्जांपल है सब कुछ मैंने आपको करा दिया आपकी बुक के। अब बात आती है सॉल्यूशंस के, कहाँ मिलेंगे भैया ये सारे सॉल्यूशंस? लिंक इन डिस्क्रिप्शन चले जाना, मैं दे दूँगा आपको। ठीक है, ये तो मेरे प्रैक्टिस के लिए था। ये सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ये सारे मिसलिनियस भी मैंने करा दिए, ये सब कुछ मैंने करा दिया आपको। ठीक है, ये करा दिया, ये करा दिया। ठीक है, अब ये मिसलिनियस जो है ना, ये कहाँ मिलेंगे आपको? लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, सब कुछ वहाँ से कर सकते हो। तो फाइनली ये चैप्टर होता है हमारा एंड, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप मज़ा आया, तो इस वन शॉट के लिए लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और तो बताओ क्या करूँ। और मेरे प्रीवियस जितने भी वन शॉट है, चाहे सेट का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, रिलेशन एंड फंक्शन का हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, अपने PNC का हो, ये सब कुछ आप देख सकते हो जितने भी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।